तो तुम्हारे सामने दो वायल्स हैं। एक है ट्रिपल एस टायर एवोल्यूशन सीरम, इसे इंजेक्ट करो और तुम गॉड लाइक एबिलिटी जगा लेते हो, इंस्टेंट पावर जो लगभग सबसे ऊपर है, तुम सबको पीछे छोड़ देते हो। दूसरा वायल एक जीन वायरस जिसकी डेथ रेट 99.99% है, इसे इंजेक्ट करो तो या तो तुरंत मर जाओ या जॉम्बी बन जाओ, बेस्ट केस तुम वेजिटेबल बन जाओगे। सिर्फ 0.01% चांस है कि तुम ट्रिपल एस से भी कुछ ऊपर जगा सको, तो तुम क्या चुनोगे? अभी जंगन हाई के एबिलिटी अवेकनिंग स्क्वायर पर होम रूम टीचर मिस्टर जो क्लास 5 के सामने खड़े हैं और अपने स्टूडेंट्स को बेहद एक्साइटमेंट से देख रहे हैं। सब लोग संगतम के अंदर जो मिलेगा वो रैंडम है। क्या तुम्हें पावरफुल एबिलिटी मिलेगी ये फैट पर है, कोई प्रेशर नहीं, लेकिन मुझे एक बार और कहना पड़ेगा, जीन वायरस मत चुनना, बिल्कुल मत चुनना। सर क्या आप वो पार्ट स्किप कर सकते हैं? जीन वायरस लोगों को मारता है, सिर्फ एक इडियट ही उसे चुनेगा। लूना बोलती है, स्कूल की ब्यूटी अपनी आंखें तेजी से घुमाकर। उसका नाम पुकारा जाता है, इससे पहले कोई जवाब दे और वो सीधे संगतम की ओर चलती है। मैं अपने आसपास देखता हूँ, दिमाग घूम रहा है, क्या हो रहा है? क्या मैं अभी अभी यहाँ ट्रांसपोर्ट हो गया? एक सेकंड पहले मैं ड्रैगन नेशन के टॉप मेडिकल रिसर्च लैब में था, 4 वर्ल्ड क्लास बायोलॉजिस्ट के साथ एक डेडली वायरस को क्रैक करने के लिए काम कर रहा, जो पूरे ग्रह को खतरा दे रहा था। और फिर लैब एक्सप्लोड हो गई। मैं पलक झपकता हूँ और यहाँ हूँ, और ये संगतम ये मेरी पुरानी लैब जैसा क्यों दिखता है? फिर अचानक मेरा सिर दर्द से फटता है और लॉक की गई यादें आने लगती है। इस दुनिया में सबके अंदर एबिलिटीज जागती है। 1 साल पहले एबिस फट गया था, जॉम्बीज ने शहरों को ओवररन कर दिया, बीस्ट्स ने जंगलों पर राज किया, सारी लैंथिया एपोकैलिप्स में डूब गई। लेकिन अराजकता के साथ एक गिफ्ट भी आया। संगतम जहाँ 18 साल की उम्र में हर कोई या तो एवोल्यूशन सीरम या जीन वायरस चुन सकता है अपनी एबिलिटी जगाने के लिए। पहले लोग दोनों चुनते थे, लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ी सच्चाई सामने आई। जीन वायरस की डेथ रेट 99.99% थी। कोई भी इन्फेक्टेड या तो मर जाता या वेजिटेबल बन जाता। बुरी बात, अगर वायरस फैलता तो पूरा शहर तबाह हो सकता था। समय के साथ जीन वायरस संगतम में फॉरबिडन चॉइस बन गया, अनटचेबल। फिर मेरी आंखों के ठीक सामने एक पेल ब्लू होलोग्राफिक पैनल दिखता है। नेम काई चेन, स्टेज अर्ली लोअर स्टेज, यूनिक टैलेंट वायरस सॉवरेन, डोरमेंट टैलेंट डिस्क्रिप्शन एक लेथल वायरस और स्पेस टाइम शॉकवेव के संपर्क में आए। आप किसी भी वायरस को परफेक्टली कंट्रोल और एनालाइज कर सकते हैं। फिजिकल म्यूटेशंस के कारण आप एवोल्यूशन सीरम का उपयोग नहीं कर सकते, आप केवल वायरस के जरिए जाग सकते हैं। एक्टिवेशन कंडीशन, एक जीन वायरस इंजेक्ट करें। इस टैलेंट को देखकर जो अचानक कहीं से आया, मेरा दिमाग फट जाता है। ये टैलेंट क्रेजी है। एक नॉर्मल इंसान सिर्फ एक एवोल्यूशन सीरम इंजेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर मैं 100 वायरस मास्टर कर लूं तो क्या मुझे 100 डरावनी पावर्स नहीं मिलेंगी? इस बीच स्क्वायर के दूसरी तरफ हर आंख लूना पर जमी है जैसे वो संगतम के पास आती है। आर्म्ड सोल्जर्स की 2 पंक्तियां उसके दोनों तरफ खड़ी हैं। वहां इसलिए रखी गई है कि कोई भी पागल जीन वायरस चुनकर दुनिया में ना छोड़े। अगर इंजेक्शन के बाद कोई जॉम्बी बन जाए तो वे सोल्जर उसे वहीं खत्म कर देंगे। सबकी निगाहों के नीचे लूना संगतम में कदम रखती है। एक डायमेंशनल डोर खुलती है और वो सीधे साइंस 5 फिल्म जैसी लैब में प्रवेश करती है। बीच में 2 लाइट पिलर है, एक ऑरेंज एक ब्लैक, हर एक के बीच में एक वायल हवा में तैर रही। लूना उस ऑरेंज पिलर को देखती है जिसमें बर्फीली ओरा है एवोल्यूशन सीरम। एक धीमी संतुष्ट मुस्कान उसके चेहरे पर फैलती है। वह बिना हेजिटेशन के इंजेक्ट करती है। स्टाफ जो संगतम प्रोजेक्शन मॉनिटर कर रहा है एबिलिटी रीडआउट पकड़ता है और दौड़कर घोषणा करता है, सीनियर क्लास 5 लूना यून ने एस्टायर एबिलिटी फ्रॉस्ट फील्ड जगा ली। पूरा स्क्वायर साइलेंट हो जाता है। फिर धमाका होता है। नो वे, एस्टायर फ्रॉस्ट फील्ड वो सच में कुछ और है। ये क्रेजी है। 2 मिनट बाद लूना बाहर आती है। एक रिपोर्टर दौड़कर आता है। लूना पहले तो बधाई हो एस्टायर एबिलिटी जगाने पर। कुछ कहना चाहोगी? कौन सी यूनिवर्सिटी? शायद अभी तय नहीं किया। सच कहूँ तो मुझे ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि काई क्या जगाएगा। पिछले 3 सालों में उसके ग्रेड हमेशा मुझसे ऊपर रहे। उसे भी एस्टायर मारना चाहिए। मैं उसी यूनिवर्सिटी में जाना पसंद करूँ। वो यह मेरी तरफ एक नजर डालकर कहे, बस एक झलक स्विगर के साथ। जैसे ही ये शब्द गिरते हैं हर आंख स्क्वायर में मेरी तरफ मुड़ जाती है। मैं संगतम की ओर चलता हूँ। जैसे ही मैं लूना के पास से गुजरता हूँ वह खुद को रोक नहीं पाती। काई उस समय मेरे स्टैंडर्ड कम थे, यही एकमात्र कारण है कि मैंने कभी तुम्हें देखा था। अब मैंने एस्टायर एबिलिटी जगा ली है। नेशनल एबिलिटी एग्जाम में तुम मुझसे कैसे मुकाबला करोगे? मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं, सीधे अंदर चला जाता हूँ। जैसे ही मैं संगतम में प्रवेश करता हूँ बाहर प्रोजेक्शन पर 2 लाइट पिलर दिखते हैं। एक पिच ब्लैक है जिसमें गहरी क्रिम्सन शामिल है, दूसरी पिलर शुद्ध लाल है, ट्रिपल एस्टायर। ये कैसे संभव है? लूना लाल पिलर को देखती है, उसके अंदर लटके एवोल्यूशन सीरम को, और ऐसे लगती है जैसे उस पर बिजली गिरी हो। मिस्टर जाओ इतने एक्साइटेड हैं कि पूरी तरह सुन्न हो गए। वह मेरा स्टूडेंट है, वह मेरा स्टूडेंट है। पूरा स्क्वायर फिर से फट जाता है। प्रिंसिपल
एजुकेशन डायरेक्टर, सिटी मेयर, मिलिट्री, ऑब्जर्वर, सब संकटम की ओर दौड़ते हैं। एक ट्रिपल एस टायर एवोल्यूशन सीरम। पूरी दुनिया में 100 सालों में सिर्फ 4 दिखे हैं। शेन शिया एम्पायर को आखिरकार एक ट्रिपल एस टायर अवेकेंड मिलने वाला है। हेवन सच में हमारा साथ देता है। ड्रैगन फैंग बेस का एक मिलिट्री पावर हाउस आंसुओं में है। प्रिंसिपल शू, स्टूडेंट का नाम क्या है? ड्रैगन फैंग बेस एस रैंक से ऊपर के अवेकेंड को भर्ती कर रहा। कर्नल लिंग सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी की ओर मुड़ता है, मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा है। प्रिंसिपल शू अपनी दाढ़ी सहलाता है। उसका नाम काई चेन है। वो जंगन हाई का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स है। लेकिन कर्नल, अगर आप उसे चाहते हैं तो ये उसकी मर्जी है, मेरी नहीं। इस बीच संकटम के अंदर मैं एक्शन लेता हूँ। पहले लाल पिलर को देखता हूँ, फिर ब्लैक पिलर की ओर चलता हूँ। वो क्या कर रहा है? क्या काई सच में हिचकिचा रहा है? वहाँ ट्रिपल एस सीरम है। सोचने की क्या बात है। नो वे। क्या काई सीरियसली उस ब्लैक पिलर में जीन वायरस को देख रहा है? भीड़ मेरी हर हरकत देखती है, पूरी तरह कंफ्यूज। प्रिंसिपल शू और कर्नल लिंग अलार्म लुक्स का आदान प्रदान करते हैं। एक डार्क फीलिंग उन्हें घेर लेती है और उनके चेहरे सख्त हो जाते हैं। संकटम के अंदर मैं ब्लैक पिलर के सामने खड़ा हूँ। अंदर एक डार्क डबल हेलिक्स वाइल तैर रही है। जीन वायरस। कोई हेजिटेशन नहीं, मैं हाथ बढ़ाकर उसे छूता हूँ। अगले ही सेकंड पिलर के अंदर लाल रोशनी मुड़ती और घूमती है। एक रीड आउट बनाती है। नेम ब्लैक नोवा वायरस। पोटेंशियल डिवाइन टायर। डिस्क्रिप्शन अस्तित्व में नंबर 1 वायरस। ये ब्लैक नोवा वायरस है। मैं ओरिजिनल मेमोरी से जानता हूँ। ब्लैक नोवा वायरस प्रैक्टिकली अनस्टॉपेबल है। इसकी कोर पावर है डिवोर, कंज्यूम और एब्जॉर्ब्ड। ये जीन्स को स्ट्रिप करता है, एबिलिटीज चुराता है और एक इंसान के पास सब कुछ ले लेता है। मुझे बस इतना जानना था। मैं बिना हिचकिचाहट के वायल पकड़ता हूँ और एक वेटरन वायोलॉजिस्ट के स्थिर हाथों से इसे अपनी बाह में इंजेक्ट करता हूँ। एक आवाज मेरे दिमाग में गूंजती है। यूनिक टैलेंट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। वायरस सॉवरेन ब्लैक नोवा वायरस बाउंड कन्वर्टेड इनटू एबिलिटी। एबिलिटीज अनलॉक्ड, डिवोर एंड प्लंडर, ओमनी एनहांसमेंट, शेप शिफ्टर किंग, अनडाइंग बॉडी, एडॉप्टिव एवोल्यूशन। जानकारी का एक सैलाब मेरे दिमाग में टकराता है। मैं अपनी मुट्ठियां कसता हूँ, बुरी तरह कांपता हूँ। बस इन एबिलिटीज के नाम पढ़कर मैं महसूस कर सकता हूँ कि ये कितनी मॉन्स्ट्रस है। जब मैं अपने होश में आता हूँ, मेरा शरीर ब्लैक और डार्क रेड मैटर की एक परत से ढका हुआ है जो जानलेवा खतरा बिखेर रहा है। मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ पहले से कई गुना बढ़ गई है। मैं होलोग्राफिक पैनल्स खोलता हूँ। एबिलिटी ब्लैक नोवा वायरस। डिवाइन टायर। पावर 1 डिवोर एंड प्लंडर। किसी भी लाइफ फॉर्म को डिवोर करो ताकि खुद को रिकवर और फ्यूल कर सको। टारगेट की एबिलिटीज, मेमोरीज, स्किल्स और नॉलेज एब्जॉर्ब करो। जीन पॉइंट्स हासिल करो। पावर 2 ओमनी एनहांसमेंट। जीन पॉइंट्स खर्च करो ताकि खुद को स्ट्रेंथन कर सको। साथ ही सभी फिजिकल स्टेट्स, सभी सेंसेस, मेंटल कैपेसिटी और इन्फेक्शन और कंट्रोल एबिलिटीज बूस्ट हो जाएं। पावर 3 शेप शिफ्टर किंग। अपने शरीर को वेपन फॉर्म, डिफेंस फॉर्म, सपोर्ट फॉर्म या मिमिक्री में बदलो। पावर 4 अनडाइंग बॉडी। कोई भी घाव तुरंत ठीक हो जाता है। हर कोशिका वायरस द्वारा आर्मर्ड है, बाहरी नुकसान से शील्डेड है। तुम किसी भी बची हुई कोशिका से एनर्जी खर्च करके रीजनरेट कर सकते हो। पावर 5 एडेप्टिव एवोल्यूशन। जब तुम किसी नए खतरे का सामना करते हो, तुम्हारा शरीर तेजी से रेजिस्टेंस इवॉल्व करता है। जो भी हानिकारक सब्सटेंस तुमने झेला है वो परमानेंट इम्यूनिटी बन सकता है। अगर तुम एक ही टाइप की कई एबिलिटीज रखते हो तो वे कुछ और मजबूत में फ्यूज हो सकती है। मैं पैनल को घूरता हूँ, पूरी तरह फ्लोर हो गया हूँ। ब्लैक नोवा वायरस मुझे नियर अनलिमिटेड एवोल्यूशनरी पोटेंशियल देता है। जब तक मैं डिवोर और प्लंडर करता रहूंगा, मैं अनस्टॉपेबल बन जाऊंगा। वापस अवेकनिंग स्क्वायर पर एक डेड साइलेंस छा जाती है। सबके जागिरे। अधिकारी ऐसे लग रहे हैं जैसे आसमान टूट गया हो। प्रिंसिपल शू की आंखें गुस्से से फैली हुई है। एक हाथ उसकी छाती पर है, पूरी तरह पागल हो गया है। इस बच्चे को क्या हो गया है? वह स्टन मिस्टर जो की ओर मुड़ता है। जाओ, अभी यहाँ आओ। तुम अपने स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ा रहे हो? ऐसा टैलेंट, और तुमने उसे गलत रास्ते पर जाने दिया। प्रिंसिपल, मुझे कुछ पता नहीं था। काई हमेशा थोड़ा शांत रहता था, लेकिन उसके अलावा वो पूरी तरह नॉर्मल लगता था। लूना की भावनाएं रोलर कोस्टर पर है। हाँ, काई इतना इडियट है, वो खुश है और चाकू घुमाने का मौका नहीं छोड़ती। प्रिंसिपल, काई हमेशा गहरा और मिस्टीरियस एक्ट करता था, लेकिन मैंने उसे बहुत पहले ही पहचान लिया था। उसका दिमाग सही नहीं है, उसमें एंटी सोशल टेंडेंसीज है। तुम्हें लगता है वो हर एग्जाम में टॉप इसलिए करता है कि मजा आता है? नहीं, वह मुझे अपमानित करने के लिए करता है। मैंने एक बार उसे रिजेक्ट किया था और उसने कभी जाने नहीं दिया। कोई इतना ऑब्सेस्ड होता है, वो उस वायरस को लेकर बाहर आएगा और लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। वो जॉम्बी बनने वाला है। मैं कहती हूँ जब वही गोली मार दो। हाँ हाँ बिल्कुल, काई में एंटी सोशल टेंडेंसीज है, वरना वह जीन वायरस क्यों चुनता? प्रिंसिपल, मैंने वर्षों तक अपने स्टूडेंट्स के लिए खुद को समर्पित किया, लेकिन काई ने बहुत अच्छी तरह छुपाया। मैं कुछ नहीं कर सका। कर्नल लिंग का चेहरा अंधेरा हो जाता है। ऐसी दुर्लभ प्रतिभा बर्बाद हो गई। तभी हाफने की लहर भीड़ में दौड़ती है। संकटम प्रोजेक्शन
पर मेरा पूरा शरीर ब्लैक और डार्क रेड मैटर में लिपटा हुआ है। मुझसे निकलने वाली आभा डेमोनिक है, शुद्ध बॉर्न चिलिंग हॉरर। धत तेरे की, काई जॉम्बी बन गया, उसके चारों ओर वो ब्लैक हेज देखो। क्या वो वायरस है? पीछे हटो, इनफेक्ट मत हो जाना। भीड़ 10 मीटर से अधिक पीछे हट जाती है। कर्नल लिंग एक बार मुझे अंदर देखता है, फिर अपने सोल्जर्स की ओर मुड़ता है। कॉम्बैट यूनिट स्टैंड बाय, हेजमेट यूनिट स्टैंड बाय। जैसे ही वो बाहर निकले, कोई भी असामान्य हरकत होने पर तुरंत फायर करो। डार्क गन बैरल की 2 पंक्तियां संगतम के प्रवेश द्वार की ओर झुक जाती है। कुछ क्षणों बाद मैं बाहर आता हूँ और देखता हूँ कि 20 से अधिक बंदूकें सीधे मुझ पर तानी है। मेरा दिल बैठ जाता है। मैं ब्लैक नोवा वायरस एनर्जी को वापस खींचने वाला हूँ। आत्मसमर्पण करने के लिए हाथ उठाता हूँ। जब बंदूकें चलती है, गोलियां तूफान की तरह मुझ पर बरसती है। एक पल में मेरा शरीर छलनी हो जाता है। क्या कौन ऐसे फायर कर रहा है? कोई बात नहीं, मेरे पास अनडाइंग बॉडी है। मेरे अंदर से ब्लैक लिक्विड उबलता है और मेरे शरीर के सामने एक एनर्जी बैरियर में जम जाता है। फायर रोको, मैं जॉम्बी नहीं हूँ। हर कोई ठिठक जाता है। कर्नल लिंग अपना हाथ उठाता है। सीज फायर। अभी क्या हुआ? गोलियां उसे खत्म नहीं कर सकी। ये डरावना है। क्या उसने सच में जीन वायरस से फ्यूज कर लिया? कर्नल लिंग मुझे ऊपर नीचे देखता है, हैरान। बेटा, तुम कह रहे हो कि तुमने जीन वायरस के साथ फ्यूज कर लिया। मैं जल्दी से सिर हिलाता हूँ, फिर धीरे धीरे ब्लैक नोवा वायरस को वापस पुश करता हूँ। कर्नल, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मुझे जीन स्कैन के लिए ले जाइए, मुझे क्वारंटीन कर लीजिए, मुझे ऑब्जर्व कर लीजिए। मैं पूरी तरह सहयोग करूंगा। ठीक है, तो तुम हमारे साथ चलो। उसी समय प्रिंसिपल शू गुस्से से आगे बढ़ता है, चेहरा काला। काई एक सदी में एक बार मिलने वाला ट्रिपल एस टायर एवोल्यूशन सीरम, कुछ जो लोग मारने के लिए तैयार है। क्या तुम्हें पता है तुमने इस स्कूल को कितना शर्मिंदा किया है? मैं भौहें सिकोड़ता हूँ। प्रिंसिपल, मुझे लगता है जीन वायरस मेरे लिए बेहतर है। क्या ये कोई समस्या है? ओ जरूर, जीन वायरस तुम्हारे लिए बेहतर है। बस तब तक इंतजार करो जब तक तुम इस पर कंट्रोल खो न दो। तुम्हें इसका पछतावा होगा। प्रिंसिपल शू ठंडी सांस छोड़ता है और तूफान की तरह चला जाता है। लूना उसे जाते देखती है, गुस्से से भरी। उसने साफ तौर पर सबसे बेकार एफ टायर वायरस इंजेक्ट किया, तो वो गोलियों को कैसे रोक सका? क्या उस वायरस से जगी एबिलिटी मेरी एस टायर फ्रॉस्ट फील्ड से भी ज्यादा मजबूत है? नहीं, असंभव। वह मुझसे ऊपर नहीं हो सकता। काई, क्या तुम मेरी चैलेंज स्वीकार करोगे? मैं दिखा दूंगी। जो कोई वायरस इंजेक्ट करता है वह कचरा है। कर्नल लिंग एक पल सोचता है और एक तरफ हट जाता है। भीड़ को पीछे हटने का इशारा करता है। मेरे और लूना के बीच जगह बनाता है। मैं एक शांत मजाकिया मुस्कान छोड़ता हूँ। तलवारों की आंखें नहीं होती। अगर तुम चोट खाओ तो मुझे दोष मत देना। मैं एक एस टायर अवेकेंड हूँ। तुम्हें लगता है एक कचरा मुझे चोट पहुंचा सकता है? लूना भड़कती है और एक पल में फ्रॉस्ट फील्ड उमड़ता है। हवा में बर्फ के तीरों की बौछार बनती है और सीधे मुझ पर चलती है। मेरा पूरा शरीर ब्लैक रेड लिक्विड मैटर से भर जाता है। एक हाथ उठाता हूँ। ब्लैक ब्लेड विप्स की जंजीरें मेरी उंगलियों से फूटती है और एक तेज क्रैक के साथ हर बर्फ का तीर चकनाचूर हो जाता है। चेन ब्लेड्स वापस घूमती हैं और लूना को उड़ाकर जमीन पर पटक देती है। एस टायर एबिलिटी, बस इतना ही है। मैं ब्लैक चेन ब्लेड्स को वापस खींचता हूँ। फ्लैट टोन, कोई एफर्ट नहीं। लूना वे शब्द सुनती है। खून का एक मुंह भरकर खांसती है और बगल में बेहोश हो जाती है। कर्नल लिंग की पुतलियां सिकुड़ जाती है। देख रहे स्टूडेंट्स बेजुबान हैं। क्या हुआ? जीन वायरस तो सबसे कमजोर चॉइस होना चाहिए। तो काई ने अभी एक एस टायर अवेकेंट लूना को एक ही झटके में कैसे हरा दिया? कर्नल लिंग झुकता है और लूना के पैर पर घाव चेक करता है। कोई इन्फेक्शन या कालापन नहीं। वह राहत की सांस लेता है, फिर 2 सोल्जर्स को इशारा करता है कि वे उसे मेडिकल बे ले जाएं। इस एक को मैं टेस्टिंग के लिए ले जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद कर्नल लिंग मुझे एबिलिटी मेडिकल सेंटर लाता है। उसके आदेश पर डायरेक्टर वॉन्ग स्पेशलिस्टों की एक टीम इकट्ठा करता है ताकि वे मेरी व्यक्तिगत जांच करे। जब रिजल्ट आते हैं तो सिर्फ कर्नल लिंग नहीं बल्कि डायरेक्टर वॉन्ग खुद हैरान रह जाते हैं। कर्नल लिंग, आप कह रहे हैं कि इस युवक ने जीन वायरस इंजेक्ट किया। क्या आप सीरियस हैं? हर पिछले जीन वायरस सब्जेक्ट ने डिस्ट्रॉयड जीन सीक्वेंस, इरिवर्सिबल म्यूटेशन दिखाए, लेकिन इस युवक का शरीर पूरी तरह नॉर्मल है। कोई डिजीज, कोई वायरस डिटेक्टेड नहीं। स्कैन उसे एक ऑर्डिनरी पर्सन के रूप में रीड करता है। थ्रेट लेवल 0। ये असंभव है। जो कोई सीरम इंजेक्ट करता है और एबिलिटी जगाता है वह जीन रिस्ट्रक्चरिंग से गुजरता है। उसने इंजेक्शन के बाद कई बार अपने एबिलिटी का उपयोग किया है। इसका कोई कारण नहीं कि उसे अब भी नॉर्मल रीड किया जाए। डॉक्टर वॉन्ग, वह ड्रैगन फैंग बेस के लिए महत्वपूर्ण है। कृपया स्कैन फिर से करें। कर्नल लिंग की आवाज में बहस की कोई गुंजाइश नहीं। डॉक्टर वॉन्ग तीखी भौहें सिकोड़ता है। कर्नल, इस हॉस्पिटल ने कभी गलती नहीं की है। क्या आप मेरी विशेषज्ञता पर सवाल उठा रहे हैं? डॉक्टर वॉन्ग, बस खुद देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। कर्नल लिंग बहस करना बंद करता है। वह सीधे मेरी तरफ देखता है। काई, हमें अपनी एबिलिटी दिखाओ। मैं सिर हिलाता हूँ। तभी मेरा पूरा शरीर ब्लैक रेड लिक्विड मैटर से भर जाता है और वे किसी डेमोनिक चीज में बदल जाता है जिसमें से ब्रूटल लेथल एनर्जी निकलती है। डॉक्टर वॉन्ग और स्पेशलिस्ट ये देखते हैं। पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। वे सब हैरानी से पीछे हट जाते हैं। डॉक्टर वॉन्ग की आवाज कांप रही है। कर्नल, ये कैसे संभव है? अभी ये एक जॉम्बी से बिल्कुल अलग नहीं दिख रहा। तो स्कैन ने कुछ क्यों नहीं पकड़ा? मैं बोलता हूँ, अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने अंदर के जीन वायरस को परफेक्टली कंट्रोल कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हारा स्कैन इसे डिटेक्ट नहीं कर सका। मैं ये शब्द बोलता हूँ और फिर फॉर्म को रिलीज कर देता हूँ। ब्लैक रेड मैटर तुरंत गायब हो जाता है। जीन वायरस को कंट्रोल करना, ये कैसे संभव है? तुम्हें
समझना होगा कि जीन वायरस बहुत खतरनाक और डरावना है। परफेक्ट कंट्रोल भी आखिरकार टूट सकता है। ये हमारी समझ से परे है। डॉक्टर वोंग कर्नल लिंग की तरफ मुड़ता है। कर्नल, हमने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन चूंकि ये युवक कहता है कि वो वायरस को कंट्रोल कर सकता है, तो क्वारंटीन का फैसला आपका है। कर्नल लिंग बोलता है, किसी क्वारंटीन की जरूरत नहीं, मुझे उस पर भरोसा है। कर्नल लिंग जीन स्कैन रिपोर्ट लेता है और मुझे ड्रैगन फैंग बेस ले आता है। यह बेस जंग नान सिटी के वेस्टर्न आउटस्कर्ट्स पर बना है। 10,000 एकड़ से ज्यादा में फैला हुआ है। पूरी तरह से मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस है और यहाँ 5,000 अवेकेंट सोल्जर्स हैं। ज्यादातर ई टायर या डी टायर है और कुछ सी टायर और बी टायर का एलीट कोर है। जहाँ तक कर्नल लिंग की बात है, उनकी एबिलिटी ए टायर है। शैडो ऑफ द माइंड वुल्फ। कर्नल लिंग बोलता है, काई, तुम्हारी एबिलिटी अनयूजुअल है। जब तुम इसका इस्तेमाल करोगे तो लोग तुम्हें जॉम्बी समझकर पैनिक कर जाएंगे। मुझे तुम्हें ड्रैगन ब्लड कोर में रजिस्टर करना होगा और एक स्पेशल आइडेंटिटी क्लियरेंस जारी करनी होगी। मैं रुकता हूँ। कर्नल, इसका मतलब है कि मैं ड्रैगन ब्लड कोर में शामिल हो जाऊंगा, ड्रैगन फैंग बेस का मेंबर बन जाऊंगा। कर्नल लिंग पूरी तरह सीरियस है। बिल्कुल, तुम्हें एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो तुम्हारी पीठ थपथपाए। बिना ऑफिशियल क्लियरेंस के हर बार जब तुम अपना जॉम्बी फॉर्म लोगे तो तुम मुसीबत में पड़ते रहोगे। मुझे अचानक एक ख्याल आता है, कर्नल, क्या मैं अभी भी नेशनल एबिलिटी एग्जाम दे सकता हूँ? कर्नल बोलता है, दे सकते हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। भले ही तुम टॉप एबिलिटी ट्रैक में आ जाओ, आखिरकार तुम ड्रैगन ब्लड कोर में ही भर्ती होगे। वैसे भी अगर तुम असली ग्रोथ चाहते हो तो अपना स्टेज जल्द से जल्द मिड स्टेज तक पहुंचाओ। फिर तुम नवंबर में होने वाले कोर वाइड एबिलिटी टूर्नामेंट में ड्रैगन फैंग बेस की तरफ से हिस्सा ले सकते हो। एलिट ब्रैकेट के टॉप 30% में आओ और तुम्हें मिड साइज या लार्ज बेस में ट्रेनिंग करने का अधिकार मिल जाएगा। वो रुकता है और फिर मेरी तरफ मुड़ता है। काई, एक अवेकेंट के तौर पर बढ़ने के लिए तुम्हें भारी कॉम्बैट एक्सपीरियंस चाहिए अपनी एबिलिटी की लिमिट्स को पुश करने के लिए, और तुम्हें जॉम्बीज और बीस से स्कोर क्रिस्टल्स एब्जॉर्ब करने होंगे। ड्रैगन फैंग बेस वो सब कुछ मैच कर सकता है जो कोई एबिलिटी यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। प्लस हम फील्ड मिशन भी जारी करते हैं। तुम्हारे रियल कॉम्बैट अपॉर्चुनिटीज किसी भी स्टूडेंट से कहीं ज्यादा होंगी। मेरे दिमाग में एक क्लिक होता है। मेरे पास वायरस सॉवरन टैलेंट है और ब्लैक नोवा वायरस डिवोरिंग ही मेरे लिए पावर का सबसे तेज रास्ता है। ड्रैगन ब्लड कोर में शामिल होना, ड्रैगन फैंग बेस में जाना, ये सही फैसला है। कोर वाइड टूर्नामेंट अभी 4 महीने दूर है। अगर मैं कड़ी मेहनत करूं तो शायद इस साल ही टाइम पर पहुंच जाऊं। थोड़ी देर बाद कर्नल लिंग मुझे अपने ऑफिस में ले जाता है। वो एक फॉर्म निकालता है और मुझे देता है, काई, यहाँ अपनी एबिलिटी की डिटेल्स भरो। तुम्हारी एबिलिटी जितनी मजबूत दिखेगी, कमांड का उतना ही ज्यादा ध्यान मिलेगा। मैं फॉर्म लेता हूँ, अपनी पर्सनल डिटेल्स भरता हूँ, फिर एबिलिटी फील्ड में 7 शब्द लिखता हूँ। ब्लैक नोवा वायरस, मास्टर एंड कंट्रोलर। कर्नल लिंग और उनका एड दोनों उत्सुकता से झुकते हैं। तो तुमने जो वायरस इंजेक्ट किया है उसका नाम ब्लैक नोवा वायरस है। पहली बार यह नाम सुना है। इतिहास में सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेड वायरस टी वायरस, फैंटम वायरस और पैरासिटिक स्पोर वायरस है। जिन आम लोगों ने ये इंजेक्ट किए वे डरावने शक्तिशाली जॉम्बी बन गए। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हारा ब्लैक नोवा वायरस उनसे ज्यादा मजबूत है। कर्नल लिंग का एड जवाब देता है, कर्नल, काई ने जो पावर पहले दिखाई वह निश्चित रूप से उन सबसे ऊपर है। कर्नल लिंग बोलता है, हाँ, ये जरूर मजबूत है, लेकिन ये निश्चित रूप से एस टायर मजबूत नहीं है। मैं ब्लैक नोवा वायरस को ज्यादा से ज्यादा एस टायर मानूंगा। लेकिन जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, वो देखता है कि मैं धीरे धीरे ब्लैक नोवा वायरस की स्पेसिफिक एबिलिटीज लिख रहा हूँ। एनर्जी एब्जॉर्प्शन, सुपर फिजिक, फॉर्म कंट्रोल, सुपर रीजनरेशन। ये चारों जानबूझकर सिंप्लीफाइड वर्जन। असली कोर मेरा वायरस सॉवरेन टैलेंट और ब्लैक नोवा वायरस की असली पावर डिवोर, प्लंडर और एवोल्यूशन ये छिपी रहती है। जब कर्नल लिंग मुझे लिखना खत्म करते देखता है तो वह अपनी सीट से उछलता है और फॉर्म छीन लेता है। वह चारों लिस्टेड एबिलिटीज पढ़ता है और उसकी भौहें सिकुड़ जाती है। ईमानदारी से कहूँ तो ये चारों बस औसत है, थोड़ा निराशाजनक है। ब्लैक नोवा वायरस शायद एस टायर है और ये ट्रिपल एस से बहुत दूर है। उसे कुछ याद आता है। वह मेरी तरफ देखता है, काई, तुमने ट्रिपल एस सीरम क्यों नहीं लिया? मैं सादगी से कहता हूँ, कर्नल, मैं पहले तो चाहता था, लेकिन उससे निकलने वाली एनर्जी बहुत ओवरवेलमिंग लगी। मेरा दिल बैठ गया। ब्लैक नोवा वायरस में मुझे अंदर से कुछ लगा कि यह मेरे लिए ही बना है, इसलिए मैंने इसे चुना। कर्नल लिंग एक लंबी सांस लेता है। तुम गलत नहीं हो। एक ट्रिपल एस टायर सीरम तुम्हारी जीन स्ट्रक्चर को पूरी तरह तोड़ देता है। अवेकनिंग प्रोसेस बहुत ब्रूटल होता है। ब्लैक नोवा वायरस कमजोर नहीं है, इसे कंट्रोल कर पाना ये असल में एक अच्छी बात है। जब एड मेरा ड्रैगन ब्लड कोर आईडी लेकर वापस आता है तब तक दोपहर हो चुकी होती है। कर्नल लिंग निमंत्रण देता है, काई, देर हो रही है, कैसा रहेगा अगर तुम हमारे साथ बेस कैंटीन में खाना खाओ? मैं ईमानदारी से कहता हूँ, कर्नल, आप पहले ही मुझे टेस्टिंग के लिए ले गए, मेरा ड्रैगन ब्लड कोर आईडी दिलवाने में मदद की। मैं आप पर और बोझ नहीं डाल सकता। मैं काफी देर से बाहर हूँ और मेरा परिवार चिंता करेगा। मैं घर जाना चाहूंगा। कर्नल लिंग सिर हिलाता है। तो कल सुबह चेक इन के लिए यहाँ आ जाना। तुम बाकी नए रिक्रूट्स के साथ एबिलिटी असेसमेंट से गुजरोगे। टेस्टिंग के बाद बेस तुम्हें एक रैंक असाइन करेगा और तुम्हें स्पेशल मिशन देगा। कुछ ही देर बाद कर्नल लिंग का एड मुझे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के पास छोड़ देता है। मैं समय देखता हूँ। अंकल जंग और आंटी सू अभी भी काम पर हैं। मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट
मार्केट जाने का फैसला करता हूँ। मार्केट में बीस्ट मीट बिकता है, मैं कुछ ले सकता हूँ, उसे डिवोर कर सकता हूँ और रिजल्ट टेस्ट कर सकता हूँ। जहाँ तक वायरस की बात है, इस दुनिया में हर किसी की फिजिकल कंडीशन इतनी सुधर गई है कि आम बीमारियां और यहाँ तक कि टर्मिनल डिजीज भी अब दुर्लभ हो गई है। एबिलिटी जगाने के लिए कंट्रोल करने लायक वायरस ढूंढना ये किस्मत की बात है। थोड़ी ही देर में मैं इलाके के सबसे बड़े फ्रेश मार्केट पहुंचता हूँ, एक रैंडम स्टॉल देखता हूँ और 2 अनरैंक्ड म्यूटेंट वाइल्ड चिकन खरीदता हूँ। मैं मार्केट से निकलता हूँ और एक सुनसान गली ढूंढता हूँ। एक त्वरित स्कैन, आसपास कोई नहीं है। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं वायरस फॉर्म में शिफ्ट हो जाता हूँ। 2 ब्लैक स्पाइक्स मेरे हाथों में कंडेंस होते हैं। मैं उन्हें म्यूटेंट चिकन के सिस्टम में घुसा देता हूँ। तुमने एक अनरैंक्ड म्यूटेंट वाइल्ड चिकन को डिवोर कर लिया है, जीन पॉइंट्स +1। तुमने एक अनरैंक्ड म्यूटेंट वाइल्ड चिकन को डिवोर कर लिया है, जीन पॉइंट्स +1। यह है ब्लैक नोवा वायरस। ऑर्गेनिक मैटर को डिवोर करने से जीन पॉइंट्स मिलते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने उम्मीद की थी। मैं पूरी तरह से कंज्यूम हो चुके चिकन के कंकालों को घूरता हूँ। मेरी नब्ज उत्साह से तेज हो जाती है। मुझे एनहांस करो। 2 जीन पॉइंट्स कंज्यूम हुए। माइनर ऑल अराउंड फिजिकल बूस्ट अप्लाइड। स्टेज प्रोग्रेस 2%। मैं इसे तुरंत महसूस कर सकता हूँ। ताकत, चपलता, स्टेमिना, परसेप्शन, हर स्टेट थोड़ा ऊपर चला जाता है। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान फैल जाती है। मुझे नहीं पता था कि जीन पॉइंट्स सीधे मेरी स्टेज को एडवांस कर सकते हैं। तो अगर मैं 100 जीन पॉइंट्स इकट्ठा कर लूं तो मैं सीधे मिडलो स्टेज तक पहुंच सकता हूं। यह इनक्रेडिबल है। अभी भी यही सोच रहा हूं। मैं वायरस फॉर्म को रिलीज करना शुरू करता हूं, लेकिन तभी पास से 2 लो स्टेज अवेकेंट गुजरते हैं। जैसे ही वे मुझे देखते हैं, उनकी पुतलियां सिकुड़ जाती हैं और वे चिल्लाते हुए घूम जाते हैं। यहाँ एक जॉम्बी छिपा है, इसे खत्म करो। ये मुझे पूरी तरह अलर्ट कर देता है। चूंकि मैं ड्रैगन फेंग बेस में शामिल हो चुका हूँ, मैं भागता नहीं। मैं तुरंत वायरस फॉर्म छोड़ता हूँ। अपनी जेब में हाथ डालकर ड्रैगन ब्लड कोर आईडी निकालता हूँ और दिखाने की तैयारी करता हूँ। लेकिन ये लो स्टेज अवेकेंट कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनते। वे ब्लेड, क्लब और स्टाफ लेकर मुझ पर हमला कर देते हैं। मैं भौहें सिकोड़ता हूँ। अपने हाथ में एक ब्लैक आयरन रॉड कंडेंस करता हूँ और कुछ ही त्वरित वार में उन सभी को पटक देता हूँ। मैं ड्रैगन ब्लड कोर का अवेकेंट हूँ। मैं अभी अपनी एबिलिटी टेस्ट कर रहा था। मैं जमीन पर कराहते हुए आकृतियों को नीचे देखता हूँ और ड्रैगन ब्लड कोर का एम्बलम वाला आईडी दिखाता हूँ। एक गंजा आदमी इसे देखता है, उस पर लिखा देखता है ब्लैक नोवा वायरस, मास्टर एंड कंट्रोलर, और ठिठक जाता है। धत तेरे की, वह सच में ड्रैगन ब्लड कोर का है। हमने ये पिटाई फ्री में खाई। कौन था वो चिल्लाने वाला? मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। गंजा आदमी अपनी ही टीम पर भड़कता है, फिर जल्दी से उठता है, लंगड़ाता हुआ आता है और अपनी मुट्ठियां दबाता है। सर, ये गलत फहमी थी। हम एक लोकल पेट्रोल यूनिट है। पिछले कुछ दिनों से इस मार्केट के पास लोग गायब हो रहे हैं। गवाहों का कहना है कि एक जॉम्बी जिम्मेदार है। हम एबिलिटी ब्यूरो की इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रहे हैं। मेरी आंखों में एक आश्चर्य झलकता है। यहाँ एक जॉम्बी छिपा है। ये कैसे संभव है? जरूर कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है। गंजा आदमी समझाता है, सर, हमें डिटेल्स नहीं पता, लेकिन एबिलिटी ब्यूरो ने इसके लिए पहले ही एक मिशन पोस्ट कर दिया। आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं उन्हें एक दृढ़ नजर से देखता हूँ। ये मिशन तुम्हारे लिए नहीं है। कोई भी जॉम्बी जो इतने दिनों तक छिपा रह सकता है, वह तुम्हारे लेवल से कहीं ऊपर है। बस सब घर जाओ अभी। ये नरम दिली नहीं है। मैं फौज में शामिल हुआ हूँ। सुरक्षा करना मेरा काम है। ऊपर से मैंने अभी उन्हें जमीन पर पटका है। अगर वे यहाँ रुके और जो कुछ छिपा है उससे मिल गए तो वे मर जाएंगे। एक जॉम्बी का मतलब है उसके अंदर एक वायरस। अगर मैं इसे ढूंढ लूं तो मुझे सिर्फ कंट्रोल करने के लिए एक और वायरस ही नहीं मिलेगा, मुझे जीन पॉइंट्स और इसकी स्टिल्थ एबिलिटीज भी मिलेंगी। मेरी आंखों में सोना चमकता है। पेट्रोल वाला गंजा आदमी जल्दी से निकल जाता है। मैं एक साधारण लुक में आ जाता हूँ और बैट बनकर मार्केट के आसपास के अंधेरे और सुनसान जगहों का चक्कर लगाता हूँ। कुछ नहीं, एक भी लीड नहीं। ठीक है, अब घर चलना चाहिए। मैं सूरज को क्षितिज की तरफ डूबते हुए देखता हूँ और सिर हिलाता हूँ। फिर मेरी आंखों के किनारे एक झलक दिखती है। पास की एक इमारत के अंधेरे अटारी में एक चेहरा। मैं करीब से देखता हूँ। एक आकृति दीवार से सटी हुई है। शरीर खून से लथपथ है, बिल्कुल घृणित। सिस्टम स्कैन, एलीट लीचर, जॉम्बी, लेट लो स्टेज, वायरस एनालिसिस, टी वायरस से इन्फेक्टेड, अपनी ही प्रजाति के कई सदस्यों को डिवोर करके इवॉल्व हुआ है। बेसिक हंटर इंस्टिंक्ट्स रखता है। हंटर इंस्टिंक्ट्स यही वजह है कि ये जानता है कि कैसे छिपना और शिकार करना है। लेकिन अब जब तुम मेरे रास्ते में आ गए हो तो तुम जा नहीं सकते। मेरी आंखों में एक ठंडी चमक गुजरती है। लीचर मुझे पकड़ लेता है, बस एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति, और झपटता है। अपना जबड़ा खोलकर सीधे मेरी तरफ उड़ता है। लेकिन इसके जमीन पर पहुंचने से पहले एक ब्लैक वायरस चेन ब्लेड चमकता है। लीचर 2 हिस्सों में बंट जाता है। जमीन पर गिरने से पहले ही मर जाता है। वो चीज बिल्कुल घिनौनी थी। मेरा चेहरा बिगड़ जाता है, लेकिन मैं कुछ बर्बाद नहीं करता। मैं सीधे वायरस और जीन पॉइंट्स के लिए जाता हूँ। तुमने एक लेट लो स्टेज म्यूटेंट जॉम्बी को डिवोर कर लिया है। जीन पॉइंट्स +50। बड़ी मात्रा में टी वायरस सफलतापूर्वक एक्सट्रैक्ट किया गया। परफेक्ट कंट्रोल प्राप्त हुआ। चेतावनी, टी वायरस एक नया फॉर्म नहीं जगा सकता। इस एक्सट्रैक्शन को 50 जीन पॉइंट्स में बदला जा सकता है। टैलेंट का फीडबैक मुझे लगता है और मैं सच में हैरान रह जाता हूँ। ब्लैक नोवा वायरस, अस्तित्व में सबसे मजबूत जीन वायरस, टी वायरस को ओवरराइड करता है। इससे कोई एबिलिटी अवेकनिंग ब्लॉक
नॉक कर देता है। यह उम्मीद के मुताबिक था, लेकिन इसे जीन पॉइंट्स में बदलना यह मैंने नहीं सोचा था। एक सिंगल लेट लो स्टेज एलीट लीचर ने मुझे 100 जीन पॉइंट्स दिए। ये इनक्रेडिबल है। इस उत्साह पर सवार होकर मैं बिना किसी हिचकिचाहट के सारे पॉइंट्स डाल देता हूँ। अगले ही पल ऐसा लगता है जैसे मेरी हर हड्डी और मांसपेशी शुद्ध एनर्जी से भर गई है। हर स्टेट एक साथ उछल जाता है। एक ही पल में मेरी स्टेज अर्ली लो स्टेज में टूट जाती है। अब एक मिड स्टेज मॉन्स्टर भी मैं से एक ही बार में खत्म कर दूंगा। मुझे पूरा भरोसा है। थोड़ी ही देर बाद मैं जिंशु रेसिडेंस में वापस आ जाता हूँ। अंकल जंग और आंटी सू काम से घर आ चुके हैं। 15वीं मंजिल पर लाइटें पहले से जल रही है। मुझे जो हैरानी होती है वो ये है कि अंकल जंग ने कभी फोन नहीं किया। क्या ब्लैक नोवा वायरस इंजेक्ट करने और टेस्टिंग के लिए खिंच जाने से अंकल जंग नाराज हो गए हैं? मैं एक लेक्चर के लिए तैयार होकर दरवाजा खोलता हूँ। लिविंग रूम का माहौल अजीब है। अंकल जंग और आंटी सू पत्थर जैसे चेहरे लिए सोफे पर बैठे हैं और टीवी घूर रहे हैं। वे मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं अदृश्य हूँ। लेकिन मुझे हैरानी होती है कि वेंडी ब्रेक के लिए वापस आ गई है। वेंडी मुस्कुराती है। उसकी आवाज में तंज है। अरे अरे देखो कौन आया है। वह जीनियस जिसने ट्रिपल एस टायर सीरम को ठुकरा दिया। इधर आओ, मुझे बताओ क्या तुम्हारा जीन वायरस डिवाइन टायर है या डिवाइन टायर? वह मेरे चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देती है। मुझे हर कोण से देखती है। खबरों में बताया गया कि तुम जॉम्बी में बदल सकते हो, गोलियां रोक सकते हो और एक एस टायर अवेकेंड को हरा सकते हो। चलो फिर मुझे एक जॉम्बी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाओ। जैसे ही वेंडी खत्म करती है मैं चुपचाप राहत की सांस लेता हूँ। अंकल जंग धीमी सांस लेते हैं। काई क्या तुम समझा सकते हो कि तुमने ट्रिपल सीरम क्यों नहीं लिया? मैं कहता हूँ अंकल एस सीरम बहुत वॉलाटाइल है। इसे इंजेक्ट करना उतना ही खतरनाक है जितना कि जीन वायरस, लेकिन जीन वायरस की मृत्यु दर लगभग 100% है। अगर तुम मर गए होते तो तुम्हारे माता पिता मुझे कभी माफ नहीं कर, भले ही वे इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर मुझे कुछ कहने का विचार नहीं आता। वेंडी मेरे कंधे पर हल्का थपकी देती है। बस पापा, काई ठीक है ना? वह अब घर पे है, हमें और चिंता करने की जरूरत नहीं है। आंटी सू चिल्लाती है। तुम्हारे पास एक बिल्कुल सही ट्रिपल एस टायर सीरम था और तुमने इसे एक वायरस के लिए फेंक दिया। काई, हम तुम पर भरोसा कर रहे थे कि तुम कुछ शक्तिशाली जगाओगे, नेशनल एग्जाम में टॉप करोगे। अगर तुम पहला स्थान लेते तो शहर एक लग्जरी विला, करोड़ों रुपए नगद देता और हमें फिर कभी इस तंग जगह में नहीं रहना पड़ता। लेकिन तुम ये भी नहीं कर सके। इतने सालों की बर्बादी। जैसे ही ये शब्द निकलते हैं अंकल जंग का चेहरा तेजी से बदलता है। वह हाथ उठाता है और चिल्लाता है, सू बहुत हो गया। आंटी सू की आंखें तुरंत लाल हो जाती है। ओह, तो अब तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या मैं गलत हूँ? हमने इस बच्चे पर एक भाग्य खर्च किया है और वो हमें इस तरह चुकाता है और तुम उसका बचाव कर रहे हो। वो नाशुक्र है। अगर उसने थोड़ी भी समझ होती तो वो वायरस नहीं चुनता। आंटी सू चिल्लाती है, बहुत हो गया। ट्रिपल सीरम इंजेक्ट करने में भी जोखिम है। भले ही वो है एफ टायर एबिलिटी जगाता, वह अब भी मेरा भतीजा है और तुम्हारा रवैया पूरी तरह से अस्वीकार्य है। अंकल जंग का चेहरा अंधेरा है। आंटी सू फूट फूट कर रोने लगती है। ओह ठीक है, मैं मटेरियलिस्टिक हूँ। जब वो एबिलिटी यूनिवर्सिटी जाएगा तो सिर्फ ट्यूशन ही 2 लाख रुपए सालाना है। तुम्हारी छोटी सी तनख्वाह इसे वहन कर सकती है। तुम खुद उसका ख्याल रखो। मुझे और वेंडी को इसमें मत डालो। मैं कल बाहर जा रही हूँ। मैं तुम्हारा एक और पैसा खर्च नहीं करूंगी। वेंडी की ट्यूशन भी मत देना। जाहिर है तुम्हें और तुम्हारे भतीजे को ही मायने रखता है। आंटी सू चिल्लाती है और वेंडी को दरवाजे की तरफ खींचने लगती है। मैं वहाँ खड़ा रहता हूँ। मेरे सीने में एक उलझन भरी गांठ घूम रही है। मैं अपनी जेब में हाथ डालता हूँ और ड्रैगन ब्लड कोर आईडी निकालता हूँ। धीरे धीरे इसे कॉफी टेबल पर रखता हूँ। अंकल जंग, आंटी सू, ड्रैगन फैंग बेस के कर्नल लिंग ने मुझे ड्रैगन ब्लड कोर में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। मैं कल सुबह पहली बात पर बेस में रिपोर्ट कर रहा। मैं ड्रैगन ब्लड कोर में शामिल होने के लिए इनवाइट हुआ था। अंकल जंग अपना शौक कंट्रोल नहीं कर पाते। आंटी सू बीच में ही रोना रोक देती है। अपना चेहरा जल्दी से पोंछती है और आईडी झपट लेती है। वह उसे पढ़ती है और उसका पूरा एक्सप्रेशन पलट जाता है। ये मेरा भतीजा है। आंटी सू बीम्स करती है। काई, तुम इतनी देर से बाहर रहने के बाद जरूर भूखे होंगे। आओ बैठो। आंटी सू तुम्हारे लिए कुछ बनाएगी। जो चाहो बोलो, बस नाम बता दो। आंटी सू का चेहरा अब पूरी तरह स्माइल्स में है। मैं एक सांस रोकता हूँ। इतनी जल्दी? काई, मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम ड्रैगन ब्लड कोर में ज्वाइन कर रहे हो। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। बच्चे, आज रात हम ठीक से पीते हैं। अंकल जंग मेरे कंधे पर हाथ मारते हैं। उनके चेहरे पर पूरी गर्माहट है। काई, आज रात और पी लो। मैं भी तुम्हारे साथ पीऊंगा। जो कुछ भी पहले हुआ उसे भूल जाओ। वेंडी मेरे पास आकर बैठ जाती है एक बड़ी सी ग्रिन के साथ। कुछ ही देर बाद आंटी सू पूरा खाना लगा देती है। इस शरीर में आने के बाद पिछले कई सालों में यह सबसे अच्छा खाना है। मैं इसे देखता हूँ और लगभग हंसने लगता हूँ। ये थोड़ा लास्ट स्पर जैसा लगता है। चलो काई, खा लो। आंटी सू को तुम्हारी सेवा करने दो। आंटी सू उससे ज्यादा वार्म नहीं हो सकती, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगली सुबह मैं ड्रैगन फैंग बेस पहुंचता हूँ। काई, इस राउंड के स्पेशल रिक्रूट्स में कुल 10 अवेकन है। 3 ए टायर है, 2 एस टायर है और बाकी 5 सब बी टायर है। लेफ्टिनेंट यान रिपोर्ट करता है। मुझे तुरंत पता चल जाता है कि मैं भी उन एस टायर में से एक हूँ। और दूसरा कौन है? कोई रास्ता नहीं। मैं लेफ्टिनेंट यान की तरफ देखता हूँ। तुमने सही अंदाजा लगाया। लूना नाम की लड़की भी ज्वाइन हुई है। उसे बेस के अंदर एक अलग स्क्वाड कैप्टन ने इनवाइट किया था। लेफ्टिनेंट यान मेरी नजर पकड़ता है और अपना चश्मा एडजस्ट करता है। हम ड्रैगन फैंग बेस में एंटर करते हैं। हॉल में 10 से ज्यादा लोग हैं। उनमें से 4 कॉम्बैट गियर में हैं। सब अपने
अपने मिड 20s में लेफ्टिनेंट यान, आखिरकार आप आ ही गए, हम सब आपका इंतजार कर रहे थे। एक स्ट्राइकिंग महिला लंबे लाल बालों के साथ बोलती है। लेफ्टिनेंट यान पर मुस्कुराते हुए वो एक अजीब सी हंसी हंसता है। सॉरी आपको इंतजार करवाया, अब जब सब आ गए हैं तो टेस्टिंग शुरू करते हैं। उसके कहने पर मैं बाकी 9 स्पेशल रिक्रूट्स के साथ लाइन में लग जाता हूँ। काई कल की बात एक फ्लूक थी, मैंने फ्रॉस्ट फील्ड को पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया है। एक जीन वायरस ट्रैश जैसा तुम फिर से नहीं जीत पाओगे। लूना मेरे पास आकर स्लाइड करती है, उसकी आवाज में कंटेम्प्ट टपक रहा है। जैसे ही वो खत्म करती है मेरी आंखें शार्प हो जाती है। एक फ्लैश में एक काला व्हिप सीधे उसके चेहरे की तरफ स्नैप करता है। लूना इसे आते देखती है और एक पल के लिए प्योर पैनिक, लेकिन इसके उस तक पहुंचने से पहले व्हिप को एक पेल ब्लू लाइट पकड़ लेती है और उसके चेहरे के ठीक सामने रुक जाती है। बात करने से पहले हाथ चलाना। हॉट हेडेड नहीं लेफ्टिनेंट यान, अपने रिक्रूट को कंट्रोल नहीं करोगे। एक दुबला पतला कोल्ड फेस्ड यंग मैन आगे बढ़ता है, उससे एक हल्की नीली रोशनी पल्स करती है। साइकिक एनर्जी। वो तुम्हारे रिक्रूट ने पहली प्रोवोकेशन दी, एक हाई स्टेज अवेकेंट का नौसिखियों के बीच आना। ये थोड़ा नियमों के खिलाफ है ना? या तुम मुझसे लड़ सकते हो। लेफ्टिनेंट यान वो की नजर को पकड़ता है, शार्प और अनवेवरिंग। वो अपनी आंखें सिकोड़ता है, एक ठंडी सांस छोड़ता है और कुछ नहीं कहता। ये तय होने के बाद टेस्टिंग शुरू होती है। अटैक फोर्स आउटपुट एक नए अवेकेंट की पावर को मापने की मुख्य की मीट्रिक है। जुआंग स्टेप अप। एक स्टाफ मेंबर यूनिफॉर्म में नाम पुकारता है। एक पावरफुली बिल्ट आदमी लगभग 6 फीट 3 का वॉक करता है, एक दहाड़ लगाता है और तेजी से एक सैवेज वाइल्ड बोर हाइब्रिड में शिफ्ट हो जाता है। फिर मुट्ठियां एक साथ, कोहनियां चौड़ी, वह एक फुल बोर चार्ज सीधे मशीन में लगाता है। जो फोर्स उससे निकलती है वो टेरिफाइंग है। फोर्स इंडेक्स 3000 किलो तक रॉकेट करता है। हर रिक्रूट लाइन में एक गहरी सांस लेता है। किसी को भी पहले आदमी से यह उम्मीद नहीं थी। 3 और बी टायर अवेकेंट टेस्ट से गुजरते हैं, औसत 1500 किलो से नीचे। वह जंग हाई की स्कूल ब्यूटी सियर फ्रॉस्ट फील्ड है। पता है क्या, वो वैंग के स्कोर को हरा सकती है। भीड़ लूना को आगे बढ़ते देखती है, बड़बड़ाते हुए। लूना हर शब्द सुनती है, अपनी ठुड्डी उठाती है और मेरी तरफ एक नजर काटती है। काई ध्यान से देखो, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली पावर कैसी होती है। जैसे ही वो बोलती है उसके शरीर के चारों ओर फ्रॉस्ट फूटता है और हॉल का तापमान कई डिग्री गिर जाता है। वो पीछे हटती है, एक क्रिस्टलाइन आइस वो बनाती है, इसे पूरी तरह खींचती है। एक आइस एरो स्ट्रिंग पर मटेरियलाइज होता है और वो फायर करती है। एक आइस ब्लू स्ट्रीट मशीन में स्लैम करती है। रीडिंग 4000 किलो तक स्पाइक करती है। क्या ये एस टायर है? ये पागलपन है? भीड़ चैटर से फट जाती है। लूना अपनी नजर मुझ पर मोड़ती है। काई जीन वायरस इंजेक्ट करने से तुम्हारा शरीर जरूर बर्बाद हो गया होगा। अगर तुम किसी तरह मेरा स्कोर हरा सकते हो तो मैं एक एस टायर अवेकेंट तुम्हारी डिप्यूटी बनूंगी। लूना टॉन्ट करती है। मैं हंसता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, कोई हिचकिचाहट नहीं। मेरा शरीर ब्लैक रेड लिक्विड मैटर से भर जाता है। मैं अपना हाथ उठाता हूँ, एक क्रिसेंट ब्लेड जिसमें से मौत की खुशबू आ रही है मेरे हाथ में मटेरियलाइज होती है। फिर मैं अपनी नजर लॉक करता हूँ और स्विंग करता हूँ। टेस्टिंग मशीन की स्क्रीन ग्लिच्ड आउट, सिंबल्स की एक दीवार में फट जाती है। क्या अभी क्या हुआ? उसने मशीन तोड़ दी। ये लिटरली स्मोक कर रही है। नए रिक्रूट्स शॉक में है और 5 मेजर्स, लेफ्टिनेंट यान भी शामिल है, सब स्टन दिखते हैं। वह मशीन 15,000 किलो पर मैक्स आउट होती है, एक नंबर जो केवल मिड स्टेज अवेकेंट ही एक नए रिक्रूट के लिए रीच कर सकते हैं। मशीन को स्मोक कर दिया। क्या उसकी डिस्ट्रक्टिव फोर्स वास्तव में मिड स्टेज लेवल पर है? लाल बालों वाली मेजर मुझे घूरती है, उसका चेहरा डिसबिलीव से भरा है। वो हंसता है। हमारा टॉप कमांडर भी लो स्टेज पर केवल 12,000 किलो ही मार पाता था। जीन वायरस इंजेक्ट करने वाला कोई ये कैसे कर सकता है? मशीन पुरानी होगी, बस इसे बदलो और टेस्ट फिर से चलाओ। 5 मेजर्स एक नजर का आदान प्रदान करते हैं और मुझे रीटेस्ट करने पर सहमत होते हैं। कुछ मिनट बाद दूसरी मशीन स्मोक करना शुरू कर देती है। कमरे में हर कोई ब्लैंक हो जाता है। भगवान, कर्नल ने तो जैकपॉट मारा है। ये ब्लैक नोवा वेरुशिया एस टायर ब्रैकेट के बिल्कुल टॉप पर होगा। लेफ्टिनेंट यान की आंखें बंद नहीं हो रही है और ये एक आदमी है जो अनशेकेबल होने के लिए जाना जाता है। वह भी अपना एक्साइटमेंट नहीं रोक पाता। वो का चेहरा आयरन ग्रे हो गया। ये कैसे संभव है? क्या मैंने वास्तव में उसे अंडर एस्टिमेट किया? उसी समय बाकी नए रिक्रूट्स चुपचाप सुन हो जाते हैं, खासकर लूना। वो हर चीज पर सवाल उठाने लगे। लेकिन मैं एक नोबल एस टायर एलिमेंटल अवेकेंट हूँ। वो सिर्फ एक ब्रूट है जिसके पास रॉ फोर्स है ना? ये निश्चित रूप से है। वो ज्यादा से ज्यादा 7वें स्थान पर होगा। वह लंबे समय में कभी मेरे बराबर नहीं हो सकता। लूना खुद को वापस कॉन्फिडेंस में लाती है, एक स्माइल फोर्स करती है। वो काई ने बेस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, अब कोई आपत्ति नहीं मुझे लगता है। लेफ्टिनेंट यान की स्माइल किनारों पर शार्प है। वो का चेहरा फिर से अंधेरा हो जाता है। वो एक ठंडा स्नॉट छोड़ता है और दूर देखता है। 1 घंटे बाद सारी टेस्टिंग खत्म हो जाती है। मैं हर एक कैटेगरी में पहले स्थान पर आता हूँ। हर नंबर लूना को जमीन पर रगड़ता है। लूना के एक्सप्रेशन बदलते रहते हैं, एक पल शॉक, अगले पल डिफाइंड। काई, चाहे तुम कितने भी मजबूत हो, तुम सिर्फ चीजों को मार सकते हो। एक बार जब मैं फ्रॉस्ट फील्ड को पूरी तरह से डेवलप कर लूंगी तो एक सिंगल
फ्रॉस्ट स्टॉर्म सैकड़ों बीस्ट को एक साथ मिटा सकता है। यह वह चीज है जो तुम कभी नहीं कर पाओगे। लूना अपना सिर ऊंचा रखती है। परेशान मत हो, तुम वास्तव में मजबूत हो काई। एलिमेंटल एबिलिटीज का एक इनक्रेडिबली हाई सीलिंग होता है। ब्रूट फोर्स टाइप्स उनसे तुलना नहीं कर सकते। ड्रैगन ब्लड कोर के लिए एक पावरफुल एलिमेंटल अवेकेंट एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। इस तरह के सिंगल टारगेट ब्रूसर का लंबे समय में लिमिटेड वैल्यू है। वो अपने आप से बड़बड़ाता है, कभी किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन हर कोई जानता है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। मैं हंसने से खुद को नहीं रोक पाता। लिमिटेड वैल्यू तब तक इंतजार करो जब तक तुम किसी ऐसे बॉस से नहीं टकराते जिसे कोई क्रैक नहीं कर सकता, और फिर देखते हैं कि किसकी लिमिटेड वैल्यू है। इस दुनिया में सबसे पावरफुल मॉन्स्टर हमेशा अकेले शिकार करते हैं, और ब्लैक नोवा वायरस के साथ अगर लूना अभी मर जाए तो मैं आसानी से उसके एस टायर फ्रॉस्ट फील्ड को डिवोर कर सकता हूँ और इसे अपने लिए ले सकता हूँ। प्योर फिजिकल एबिलिटीज थोड़ी वन नोट है। ईमानदारी से सोच रहा हूँ कि मेरा पहला मिशन क्या होगा। अगर मैं रास्ते में कुछ नई एबिलिटीज को डिवोर और प्लंडर कर सकूं तो ये परफेक्ट होगा। मेरी आंखों में एंटिसिपेशन स्पार्क करती है। कुछ ही देर बाद लेफ्टिनेंट यान मुझे बेस के अंदर एक अच्छी तरह से रखे गए विला डिस्ट्रिक्ट में ले जाता है। ये वो जगह है जहाँ स्पेशल रिक्रूट्स को रखा जाता है, पूरी तरह से इक्विप्ड। काई, ये विला तुम्हारा है। उन 5 बी टायर नए रिक्रूट्स में से मैंने जुआंग को तुम्हारा डेप्यूटी बनने के लिए इन्वाइट किया है। तुम्हारा रैंक सेकंड लेफ्टिनेंट है। जब तुम मिशन लेते हो तो जुआंग तुम्हारे साथ जाता है। वह 3 दिनों में आएगा। जब वो आएगा तो वह तुम्हारा रैंक, इंसिग्निया और कॉम्बैट गियर लाएगा। अगर उसके बाद तुम्हारा कोई सवाल है तो वही पूछने वाला आदमी है। एक और बात, बेस के अंदर एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। जब तुम इंतजार कर रहे हो तो उसका उपयोग करने में संकोच मत करो। लेफ्टिनेंट यान रैप अप करता है और अपने खुद के काम पर वापस चला जाता है। 3 दिन जल्दी से गुजर जाते हैं। मैं उनमें से एक को भी बर्बाद नहीं करता। ब्लैक नोवा वायरस की शेप शिफ्टिंग एबिलिटी का उपयोग करके मैं कई तरह की नई तकनीकें डेवलप करता हूँ। अब मैं अपनी बाहों को ब्लेड्स, चेन ब्लेड्स, विप्स, वॉरहैमर्स, किसी भी ऑफेंसिव फॉर्म में बदल सकता हूँ जिसकी मुझे जरूरत है। मैं एक फुल बॉडी वायरस आर्मर भी कंडेंस कर सकता हूँ, स्लीक और टेरिफाइंगली पावरफुल। और मेरी सपोर्ट एबिलिटीज, थर्मल सेंसिंग, एनहांस्ड विजन, एनहांस्ड हियरिंग सब नाटकीय रूप से बढ़ गई है। आईने में देखता हूँ, मैं एक डेमन जैसा दिखता हूँ जिसने आर्मर पहन रखा है। मैं मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक पाता। मैं ब्लैक लिक्विड मैटर को अपने हाथ के चारों ओर कॉइल करने देता हूँ और एक वॉरब्लेड जो ठंडी रोशनी से चमक रहा है मेरी पकड़ में दिखाई देता है। अगर मैं अभी फोर्स टेस्ट पर जाता तो शायद उस मशीन को 2 टुकड़े कर देता। मैं ब्लेड को डिसमिस करता हूँ, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट महसूस करता हूँ। फिर नीचे से जल्दबाजी के कदमों की आवाज आती है। मैं थर्मल सेंस विजन को एक्टिवेट करता हूँ और दीवार के पार देखता हूँ कि बाहर कौन है। एक पावरफुली बिल्ड फिगर, बजकट चेहरा जो ट्रैफिक रोक सकता है। बॉस खोलो, मैं आ गया हूँ, जुआंग विला की तरफ चिल्लाता है, एक हाथ में केस उठाए हुए। मैं अपने चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आने देता हूँ और बालकनी की तरफ बढ़ता हूँ। मैं अपने हाथ से एक ब्लैक फिलामेंट लॉन्च करता हूँ, इसे दीवार पर एंकर करता हूँ और बालकनी के ऊपर से फ्लिप करता हूँ, बाहरी गेट की दीवार के ऊपर साफ साफ स्विंग करता हुआ। क्या ये इंसानी तौर पर कूल है बॉस? तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि ये कितना कूल था। जुआंग मुझे ऊपर देखता है, वास्तव में हाइप्ड। अंदर आओ, अंदर बात करते हैं। मैं गेट के लैच पर एक ब्लैक फिलामेंट शूट करता हूँ और उसे खोलता हूँ। बॉस, मुझे लगा कि तुम यहाँ 3 दिनों में पागल हो गए होंगे। डेप्यूटी कैप्टन यान ने मुझे आने से पहले ब्रीफ किया था। आज से हम ड्रैगन फैंग बेस द्वारा पोस्ट किए गए मिशन ले सकते। वह अपना पैक खोलता है और ब्लैक कॉम्बैट गियर के 2 सेट, एक टैक्टिकल कॉम वॉच, एक साइड आर्म और 2 सेकंड लेफ्टिनेंट इंसिग्निया निकालता है। मैं जुआंग से कॉम्बॉस लेता हूँ और इसे स्ट्रैप करता हूँ। फिर मैं एक कॉम्बैट सूट पकड़ता हूँ। ब्लैक लिक्विड मैटर मेरे शरीर से उमड़ता है और सूट और साइड आर्म को सीधे मेरे अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। हम मिशन कहाँ से उठाते हैं? मैं पूछता हूँ। बॉस, पहले कॉमवॉच प्रोजेक्ट करो। मिशन ड्रैगन फैंग बेस ऑफिशियल नेटवर्क पर लिस्टेड है। एक मिशन बोर्ड है। जुआंग ग्रीन करता है। मैं इंसिग्निया पिन करता हूँ और सिर हिलाता हूँ। अब से मुझे नाम से बुलाओ। मुझे बॉस कहने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कर सकता बॉस, तुम मेरे सुपीरियर हो। प्रोटोकॉल कहता है कि मैं सीधे तुम्हारा नाम नहीं ले सकता। क्या मैं तुम्हें काई बुला सकता हूँ? पूरी तरह से अर्नेस्ट पूछता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर हिलाता हूँ। फिर मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? काई, बस मुझे जुआंग बुलाओ। ये काम करता है। वह उतनी ही गंभीरता से कहता है। जब हम बात कर रहे होते हैं, मैं पहले से ही आसानी से कॉमवॉच को एक्टिवेट कर चुका होता हूँ। एक होलोग्राफिक डिस्प्ले हवा में खुलता है, नीला चमकता हुआ, क्रिस्प और शार्प। मैं जल्दी से मिशन बोर्ड पर नेविगेट करता हूँ। बोर्ड में ड्रैगन फैंग बेस द्वारा पोस्ट किए गए मिशन और शहर के एबिलिटी ब्यूरो के अनुरोध है। मैं अपने स्टैंड का एक त्वरित आकलन करता हूँ, फिर एक ऐसा टैप करता हूँ जो फिट बैठता है। नेशनल एबिलिटी एग्जाम 5 दिन दूर है। सभी परीक्षार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए असाइन की गई स्पेशल टीम को ब्लैक क्लाउड काउंटी एग्जाम साइट पर आगे बढ़ने और परिसर के अंदर सभी मिड स्टेज मॉन्स्टर्स को खत्म करने का अनुरोध किया जाता। समय सीमा 2 दिन। डिफिकल्टी मिड स्टेज। रिवॉर्ड किल काउंट डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित। 80% स्पेशल ऑपरेटिव को, 20% डेप्यूटी को। प्रत्येक अर्ली मिड स्टेज मॉन्स्टर 1 लाख क्रेडिट्स और 20 कॉम्बैट
पॉइंट्स के बराबर है। मैं धीरे धीरे मुस्कुराता हूँ। इस मिशन को लेने का मतलब है कॉम्बैट के माध्यम से लेवल अप करना और उसी समय रिवॉर्ड कमाना, एक पत्थर से दो पक्षी। जुआंग होलोग्राफिक प्रोजेक्शन में मिशन के विवरण को उत्सुकता से देखता है। जब वो देखता है कि टारगेट मिड स्टेज मॉन्स्टर्स हैं, तो उसकी पुतलियां फैल जाती है। काई, तुम एक मिड स्टेज एलिमिनेशन मिशन लेने की योजना बना रहे हो। ये सही है, इसमें कुछ गड़बड़ है। मैं एक भाव उठाता हूँ। नहीं, तुम्हारी कॉल बॉस। जुआंग कैल्म फोर्स करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो फ्लोर्ड है। मिड स्टेज मॉन्स्टर्स लो स्टेज अवेकेंट के लिए लेथल होते हैं। काई एक एब्सोल्यूट मॉन्स्टर है। इस तरह के किसी व्यक्ति के डेप्यूटी के रूप में सेवा करना एक सुअर भी फॉलो करेगा। जुआंग एक धीमी सांस लेता है। उसके सीने में एक्साइटमेंट बढ़ रहा है। 3 दिन पहले मेरी पावर देखने के बाद उसे एक मोटा मोटा अंदाजा है कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब जब मैं एक मिड स्टेज मिशन ले रहा हूँ तो वो हिचकिचाता नहीं। वो अंदर है। मिशन स्वीकार किया गया। क्या तुम्हें जाने से पहले किसी और चीज की जरूरत है? अगर नहीं तो हम अभी निकलते हैं। मैं प्रोजेक्शन बंद करता हूँ और उसकी तरफ मुड़ता हूँ। काई, सप्लाई, मेडिकल गियर, इक्विपमेंट सब पैक है। तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेस ने हमें एक ऑफ रोड व्हीकल भी दिया है। जुआन अपने हाथ रगड़ता है। मुश्किल से अपना एक्साइटमेंट रोक पाता है। मैं प्रभावित हूँ। ड्रैगन फैंग बेस हर चीज के बारे में सोचता है। ब्लैक क्लाउड काउंटी जंगनैन सिटी के उत्तरी भाग में स्थित है। ड्रैगन फैंग बेस से काफी दूरी पर। अपोकैलिप्स के बाद काउंटी लगातार डार्क क्लाउड्स में ढकी रहती है, एक उदास बेजान माहौल में भीगी हुई। हमें एग्जाम साइट के बाहर सिक्योरिटी पेरीमीटर कैंप तक पहुंचने में सिर्फ 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय लगता है। काई, मैंने अभी चेक किया। मैंने नवीनतम इंटेल चेक किया। 10 स्क्वाड्स ने ब्लैक क्लाउड काउंटी स्वीप मिशन लिया है। उनमें से 8 पिछली 2 स्पेशल रिक्रूटमेंट क्लासेस के एबिलिटी यूजर्स हैं। बेस छोड़ने से पहले उन्होंने सर्वेलेंस ड्रोन के लिए कॉम्बैट मेरिट्स कैश किए। वे स्पष्ट रूप से इस मिशन के हर रिवॉर्ड को स्वीप करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और स्क्वाड का नेतृत्व सेकंड लेफ्टिनेंट लूना कर रही है। जुआन अपनी टेक्टिकल वॉच बंद करता है और मेरी तरफ देखता है। लूना भी यहाँ है, उसके लेवल के साथ। अगर वो एक मिड स्टेज मॉन्स्टर से टकराती है तो वो केवल भाग सकती है। उसमें यह मिशन लेने की हिम्मत कैसे है? क्या कोई उसे बैक कर रहा है? मेरी आंखों में सरप्राइज फ्लैश होता है। ब्लैक क्लाउड काउंटी एक एबिलिटी एग्जाम साइट है। यहाँ मिड स्टेज मॉन्स्टर्स दुर्लभ हैं और 10 स्क्वाड्स के साथ सभी एक ही टारगेट का पीछा कर रहे हैं। मैं पहले से ही कल्पना कर सकता हूँ कि प्रतियोगिता कितनी ब्रूटल होगी। मैं खाली हाथ नहीं जा रहा हूँ। मैं तुरंत मैप खींचता हूँ। इसका विश्लेषण करो। मुझे ऐसे जोन ढूंढो जहाँ मिड स्टेज मॉन्स्टर्स के दिखने की संभावना। एक बार जब हमारे पास एक टारगेट होता है तो हम सीधे वहां जाते हैं। यह सुनकर जुआंग मैप प्रोजेक्शन पर टैप करना शुरू कर देता है। उसकी आंखें डिस्प्ले पर लॉक है। लगभग 30 सेकंड बाद उसे एक टारगेट मिल जाता है। बॉस, काई, उस बड़े अस्पताल के आसपास 2 किमी दूर काफी कुछ लो स्टेज मॉन्स्टर्स हैं। मुझे लगता है कि अंदर मिड स्टेज मॉन्स्टर्स होने की संभावना काफी अधिक है। जुआंग गंभीरता से कहता है। मैं सिर हिलाता हूँ। ठीक है, फिर हम अभी चलते हैं। हमें लगभग आधा घंटा लगता है, लेकिन जुआंग और मैं आखिरकार सेंट्रल हॉस्पिटल के पास के क्षेत्र में पहुंचते हैं। बॉस काई, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें धीमा कर रहा हूँ। मेरा इंतजार मत करो। तुम पहले टारगेट पर जाओ। हम अपनी टेक्टिकल वॉच खुली रखते हैं। हम किसी भी समय एक दूसरे तक पहुंच सकते हैं। जुआंग मुझे देखता है। डेड सीरियस? अगर मैं अकेला जाता हूँ और कोई मॉन्स्टर तुम पर लॉक ऑन कर लेता है तो क्या तुम इसे हैंडल कर सकते हो? मैं भौहें सिकोड़ता हूँ। जुआंग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ग्रिन करता है। जब तक ये लेट लो स्टेज मॉन्स्टर नहीं है, एक बोर चार्ज उन्हें खत्म करने के लिए काफी है। और अगर मैं एक लेट लो स्टेज मॉन्स्टर से टकराता हूँ तो मुझे पता है कि कब भागना है और मैं तेज भागता हूँ। जुआंग पास की एक इमारत ढूंढता है और अपने आप को अंदर छुपा लेता है। मैं बिना किसी परवाह के अस्पताल के प्रवेश द्वार की तरफ टहलता हूँ। जिस पल मैंने उस जंग लगे आयरन गेट को धक्का देकर खोला, उसी पल पूरे एरिया के सारे ज़ॉम्बी एक साथ झटका देते हैं। मैकेनिकल स्टिफनेस के साथ घूमते हैं, फिर वे मुझ पर झपटते हैं जैसे शार्क खून सूंघ लेती है। 10 अर्ली लो स्टेज ज़ॉम्बी बुरा नहीं है। सॉलिड एक्सपीरियंस। मेरे चेहरे पर एक स्माइल क्रिप कर जाती है। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं अपना हाथ उठाता हूँ और एक वायरस चेन ब्लेड निकालता हूँ। ब्लैक लाइट फ्लैश करती है। सिर उड़ जाते हैं। डिवोरिंग अर्ली लो स्टेज ज़ॉम्बी। जीन पॉइंट्स +10। डिवोरिंग अर्ली लो स्टेज ज़ॉम्बी। जीन पॉइंट्स +10। 10 बॉडीज डाउन। मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। मॉन्स्टर्स फार्म करना बिल्कुल इनक्रेडिबल लगता है। स्वीप से मुझे 100 जीन पॉइंट्स मिले। मैं सोचता हूँ मुझे एनहांस करो। 100 जीन पॉइंट्स कंज्यूम हो गए। फुल बॉडी एम्प्लीफिकेशन। स्टेज प्रोग्रेस 10%। पहले एक जीन पॉइंट मेरी स्टेज को 1% तक पुश करता था, अब इसमें 10 लगते हैं। मैं अपने आप से मुटरता हूँ। लेट लो स्टेज में ब्रेक करना एक ग्राइंड होने वाला है। फिर भी इस रेट पर भी मैं किसी और से तेज लेवल कर रहा हूँ। तभी हवा में एक बज गूंजती है। मैं ऊपर देखता हूँ। एक सर्विलांस ड्रोन मेरे ऊपर होवर कर रहा है। कैमरा सीधे मेरे चेहरे पर निशाना साधे हुए है। तुम किस स्क्वाड से हो? ये स्वीट मिशन मिड स्टेज मॉन्स्टर्स को टारगेट करता है। क्या तुम्हें ये नहीं पता? तुमने अभी अभी 10 लो स्टेज ज़ॉम्बी को एक ही झटके में खत्म कर दिया। अगर हर स्क्वाड मेंबर तुम्हारी तरह काम करे तो ब्लैक क्लाउड काउंटी एग्जाम साइट बर्बाद हो जाएगी। ड्रोन के जरिए चिल्लाने वाली आवाज में एक भी गर्माहट नहीं। मेरा एक्सप्रेशन हार्ड हो जाता है। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, ड्रोन फिर से एक नई धमकी के साथ कट करता है। तो तुम इस साइकिल के नए रिक्रूट हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें नियम नहीं पता। चूंकि ये तुम्हारा पहला ऑफेंस है, मैं किल स्टीलिंग को अनदेखा कर दूंगा और इसे बेस को रिपोर्ट नहीं करूंगा। यह अस्पताल मेरा है। मैं कुछ समय से
जैसे इस पर नजर बनाए हुए हो, कहीं और जाओ। जैसे ही वे शब्द गिरते हैं मैं एक ठंडी हंसी हंसता हूँ। तो वह पूरा स्पीच सिर्फ मेरी स्पॉट चुराने के लिए था। सॉरी, मैंने भी लंबे समय से ब्लैक क्लाउड काउंटी के दक्षिणी जोन पर नजर रखी है। तुम उत्तर की ओर क्यों नहीं चले जाते? मैं कहता हूँ हमेशा की तरह शांत। तुम में हिम्मत है बच्चे, मैं 10 मिनट में वहां पहुंचूंगा और तुम्हें इसका पछतावा होगा। ड्रोन स्पीकर से शौक और गुस्सा उमड़ता है। शोर। अगले ही पल एक हैंडगन मेरी पकड़ में आ जाती है। मैं तुरंत फायर करता हूँ। शॉट बिल्कुल सेंटर में लगता है। ड्रोन एक फायरबॉल में फट जाता है। ब्लास्ट पूरे एरिया को चीरता है और पास के हर जोम्बी को पागल कर देता है। बॉस काई, मैंने अभी डिप्यूटी यान से चेक किया है। वह कहते हैं जब तक हम एक्टिवली लो स्टेज मॉन्स्टर्स का शिकार नहीं कर रहे हैं तब तक ठीक है। जो भी मिशन को ब्लॉक करता है वो फेयर गेम है। टैक्टिकल वॉच से क्रैकल होता है। मुझे बस इतना ही सुनने की जरूरत थी। ब्लैक नोवा वायरस उफनता है। ब्लैक आर्मर मेरे पूरे शरीर को ढक लेता है। मेरा हाथ एक विशाल डार्क ब्लेड में बदल जाता है। मैं एक धमाकेदार कदम उठाता हूँ और खुद को झुंड में फेंक देता हूँ। उन्हें एक पागलपन में चीरता हूँ। ऊपर पास की एक छत पर जुआंग नीचे के सीन को देखता है। उसका जबड़ा गिर गया है। 30 से ज्यादा ज़ॉम्बी, यहाँ तक कि अर्ली मिड स्टेज एबिलिटी यूजर भी उस नंबर से पीछे हट जाते। स्क्रैच, एक काट और तुम या तो अपना मांस काट रहे हो या एक बेहद महंगी एंटी जोम्बी सीरम इंजेक्ट कर रहे हो। लेकिन मैं भीड़ में ऐसे घूमता हूँ जैसे सब्जियां काट रहा हूँ। जोम्बी एक के बाद एक गिर रहे हैं। सीन बिल्कुल टेरिफाइंग है। बॉस काई पागल है। जुआंग अपनी मुट्ठी पंप करता है। मुश्किल से खुद को रोक पाता है। अस्पताल के सामने मैं हर लाश से जीन पॉइंट्स निकालता हूँ। एक्साइटमेंट से गूंज रहा हूँ। फुल एनहांसमेंट 350 जीन पॉइंट्स कंज्यूम हुए। फुल बॉडी एम्प्लीफिकेशन। स्टेज प्रोग्रेस 35%, सिर्फ 55% बाकी है और मैं लेट लो स्टेज में ब्रेक करूंगा। ग्रोथ की ये दर ईमानदारी से टेरिफाइंग है। दूसरे एबिलिटी यूजर केवल ग्राइंडिंग, कल्टीवेशन या एलिट मॉन्स्टर्स से कोर क्रिस्टल अब्सॉर्ब करके ही आगे बढ़ सकते हैं। ब्लैक क्लाउड काउंटी के अंदर मिड स्टेज मॉन्स्टर्स के पास शायद कोर भी होते हैं। इसका मतलब है कि वह आदमी जो पहले मेरी स्पॉट चुरा रहा था वो सब उन कोर्स के बारे में था। मुझे लगता है कि ड्रैगन ब्लड कोर डिपार्टमेंट के बीच कंपटीशन पर पाबंदी नहीं लगाता, लेकिन एक लाइन है जिससे कोई क्रॉस नहीं करता। कोर मेंबर एक दूसरे को नहीं मार सकते। कोई भी अनसुलझा कॉन्फ्लिक्ट बेस के अखाड़े में जाता है, हारने वाला ट्रांसफर हो जाता है। 3 किमी दूर एक बजकट यंग मैन कॉम्बैट गियर में अपना ड्रोन आसमान से गिरता हुआ पाता है। उसका चेहरा काला पड़ जाता है। क्या बकवास है। इस साल के नए रिक्रूट बहुत ज्यादा बोल्ड है। उसने वास्तव में मुझसे बात की। रेक्स अपनी मुट्ठी बांधता है और अपने बगल की कंक्रीट की दीवार के माध्यम से एक शॉक वेव ब्लास्ट करता है। बॉस, खबर है कि इस साइकिल में 2 एस टायर अवेकेंट टैलेंट पैदा हो। यह आदमी उनमें से एक हो सकता है, एक स्क्वाडमेट कहता है। स्टीयर हु, कोई आश्चर्य नहीं कि उसमें यह मिशन लेने की हिम्मत है, लेकिन एक बार जब तुम हमें पार करोगे तो हम तुमसे पेमेंट करवाएंगे। रेक्स स्नॉट करता है और अपना हाथ हिलाता है। अपने 2 आदमियों को उस एबंडन हॉस्पिटल की ओर ले जाता है जहां मैं हूँ। एबंडन हॉस्पिटल के अंदर मैं एंट्रेंस से अंदर कदम रखता हूँ। मेरे पैरों के निशान कॉरिडोर में गूंजते हैं। पूरी तरह से शांत, लगभग बहुत शांत। क्या वास्तव में यहाँ कोई मिड स्टेज मॉन्स्टर नहीं है? मैं चलता रहता हूँ, अपने वायरस सेंस को अपनी पूरी लिमिट तक पुश करता हूँ। फिर कॉरिडोर के दूर छोर पर एक हल्की चमक अंधेरे में पल्स करती है, मेरी नजर को खींचती है। मैं पास जाता हूँ और देखता हूँ सफेद वेबिन का एक स्ट्रेंड, रस्सी जितना मोटा। मैं इसे अपनी आंखों से ट्रेस करता हूँ। कंकालों के चारों ओर लिपटे कई सिल्क कोकून दिखाई देते हैं। तो यहाँ एक मिड स्टेज मॉन्स्टर है। आखिरकार मेरी भौं उठती है। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं अपना हाथ बढ़ाता हूँ और वेब को जोर से खींचता हूँ। अगले ही पल सिल्क हिंसक रूप से वाइब्रेट करता है। ऊपर से एक चीख निकलती है। मैं सीढ़ी के कोने की ओर देखता हूँ। 2 मीटर से ज्यादा लंबा एक प्राणी मेरी ओर दौड़ता है। पीला मानवीय चेहरा, जंगली बाल, एक विशाल मकड़ी का शरीर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये चीज इसके 8 पेयर ब्लेड है जो ठंडी रोशनी से चमक रहे। खतरनाक। रिकॉर्डर शुरू करो। मैं टैक्टिकल वॉच को एक्टिवेट करता हूँ। मेरा वायरस आर्मर्ड हाथ एक विशाल ब्लेड में शिफ्ट हो जाता है। कोई हिचकिचाहट नहीं। मैं सीधे सीढ़ी पर चार्ज करता हूँ, रैट स्पाइडर को कोने पर काटता हुआ। बॉस काई, इसके साथ सीधे मत भिड़ो। जुआंग की आवाज टैक्टिकल वॉच से फटती है। पैनिक से तंग मैं इसे रजिस्टर भी नहीं करता। मैं पहले से ही एक रैट स्पाइडर के साथ पूरी तरह से जोन में लॉक हूँ। एक हाथ एक वायरस टेंड्रिल में शिफ्ट होता है जो रैट स्पाइडर के 8 पैरों के चारों ओर लपेटता है और उन्हें जगह पे लॉक कर देता है। दूसरा हाथ ब्लेड को एक अथक बौछार में मकड़ी में घुसा देता है। 20 सीधे स्लैश के बाद रैट स्पाइडर पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। ब्लैक नोवा वायरस का इस्तेमाल करने का यही तरीका है। जब तुम्हारे पास एक अमर शरीर है तो सावधानी क्यों रखनी है? मैं मुस्कुराता हूँ। शर्म आती है कि ब्लेड अभी भी थोड़ा धीमा है, वरना इसे खत्म करने के लिए 2 हिट काफी होते। वह विचार मेरी नजर को वापस रैट स्पाइडर के 8 रेजर शार्प पैरों पर खींचता है। वे पैर ठोस दीवारों को आसानी से छेदते हैं और मेरे वायरस टेंड्रिल को कई बार काटते हैं। मुझे बहुत अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ी। एक पल भी गवाए बिना मैं रिकॉर्डर बंद कर देता हूँ। फिर मैं ब्लैक नोवा वायरस को मकड़ी के पूरे शरीर को डिवोर करने का निर्देश देता हूँ। डिवोरिंग अर्ली मिड स्टेज रैट स्पाइडर। जीन पॉइंट्स +100। बीस्ट कोर क्रिस्टल प्राप्त हुआ। सफेद नोटिफिकेशन। सफेद कोर क्रिस्टल को 100 जीन पॉइंट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। प्लंडर सक्सेसफुल। सी टायर एबिलिटी। रजर क्लॉ प्राप्त हुआ। कुल 200 जीन पॉइंट्स और उसके ऊपर एक बिल्कुल नई एबिलिटी ब्रह्मांड वास्तव में प्रदान करता है। मैं मुश्किल
मुश्किल से विश्वास कर पाता हूँ। मैं अपने आप से सोचता हूँ रेजर क्लॉ बिल्कुल वही था जिसकी मुझे जरूरत थी। जैसे ही एक ब्लेड मेरी हथेली में चुपचाप मटेरियलाइज होता है, ठंडी रोशनी से चमकता हुआ एक विशाल घुमावदार ब्लेड, दो आकस्मिक स्विंग, सीढ़ी में लोहे की रेलिंग टूटकर अलग हो जाती है, इसके बगल की दीवार नरम टोफू की तरह फट जाती है, एक गहरा घाव छोड़ देती है। संतुष्ट होकर मैं रेजर क्लॉ ब्लेड को वापस ले लेता हूँ और तुरंत ताजा 200 जीन पॉइंट्स को एनहांसमेंट्स में फीड करता हूँ। मेरी स्टेज बार एक और 20% बढ़ जाती है। लेट लो स्टेज में ब्रेक करने से पहले केवल 35% बचा है। मुझे ऊपर चेक करने दो, अगर वहाँ और मिड स्टेज मॉन्स्टर्स हैं तो ये परफेक्ट होगा। मैं ऊपर जाता हूँ। इस बीच जुआंग शेयर किए गए रिकॉर्डर फीड को देख रहा है। भगवान, बॉस का एक मॉन्स्टर है, उसने एक मिड स्टेज मॉन्स्टर को बिना एक खरोंच के सिर पर टैंक किया। वो कैसा शरीर है? नहीं, वह फाइट फुटेज लेजेंडरी है। मुझे इसे बेस नेटवर्क पर पोस्ट करना होगा। जुआंग व्यवहारिक रूप से उछल रहा है। कुछ मिनट बाद मैं पूरे एबंडन हॉस्पिटल की सफाई पूरी करता हूँ। कहीं और कोई मॉन्स्टर नहीं बचा। जैसे ही मैं एक नए लोकेशन पर जाने वाला होता हूँ, मेरी टैक्टिकल वॉच से एक आवाज क्रैकल करती है। बॉस काई, 3 लोग आ रहे हैं। मैं तुरंत अस्पताल की छत पर चढ़ता हूँ और एंट्रेंस की ओर स्कैन करता हूँ। एक बजकट यंग मैन कॉम्बैट गियर में आंगन में कदम रखता है। उसके 2 लोग उसे फ्लैंक कर रहे हैं। बाहर आ जाओ गुंडे, वो पूरी आवाज में अस्पताल में चिल्लाता है। मैं जवाब देता हूँ। एक हैंडगन मेरे हाथ में दिखाई देती है। मैं फायर करता हूँ। गोली उसके ठीक सामने जमीन में एक गड्ढा बनाती है। वो चौंकता है, फिर गुस्से में अपना सिर उठाता है। वह मुझे छत पर खड़ा पाता है, उस पर मुस्कुरा रहा है और वह पूरी तरह से अपना आपा खो देता है। तुम में हिम्मत है, वहाँ खड़े होकर मुस्कुरा रहे हो। भागने के बजाय बेस इन्फर्मरी में महीने के बाकी दिन बिताने के लिए तैयार हो जाओ। वह अपनी हथेली में ऊर्जा का एक गोला बनाता है और अगले ही पल अपनी मुट्ठी आगे की ओर पटकता है। एक पारदर्शी शॉक वेव हवा को चीरती है और एक पलक झपकते ही मेरे सामने आ जाती। मैं एक हाथ उठाता हूँ, एक वायरस शील्ड बनाता हूँ और बिना एक इंच हिले पूरा हिट लेता हूँ तो वो रेंज्ड शॉक वेव फायर कर सकता है। बुरा नहीं है। मैं चेन ब्लेड को स्नैप करता हूँ और छलांग लगाता हूँ, सीधे नीचे गिरता हूँ। एक साफ गति में आंगन में उतरता हूँ। रेक्स और उसके दल उस पावर के डिस्प्ले पर तन जाते हैं। सुना है तुम मुझे सबक सिखाना चाहते थे, आगे बढ़ो। मैं उन तीनों को पूरी तरह से शांत देखता हूँ। वायरस आर्मर मेरे पूरे शरीर में भर जाता है। मेरी आंखें खूनी लाल हो जाती है। क्या तुम ज़ॉम्बी में बदल सकते हो? रेक्स और उसका दल मुझे देखकर लड़खड़ाते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। रेक्स खुद को संभालता है और शर्मिंदगी महसूस करता है, इसलिए वो अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करता है और एक पूर्ण हमला शुरू करता है। सुस्त ब्लास्ट एक के बाद एक गूंजते हैं। शॉक वेव्स आंगन में लहराती है। हवा गरजती है, हवा शटर हो जाती है। मैं बिना एक कदम हिलाए हर शॉक वेव को टैंक करता हूँ। बस इतना ही, तुम मुझे गुदगुदा रहे हो। मेरी भौं मुश्किल से ट्विच करती है। तुम एस टायर हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी स्टेज अभी भी कम है। तुम मेरी शॉक वेव को कैसे ब्लॉक कर रहे? रेक्स फ्लोर्ड है बहुत शोर। तेरे गिरने के बाद समझाऊंगा। मैं दूरी को तुरंत पाटता हूँ। चेन ब्लेड बाहर निकलता है और रेक्स के पैरों के चारों ओर कॉइल करता है। फिर मैं अपने घुटने को ऊपर की ओर चलाता हूँ, इसे रेक्स के पेट में स्लैम करता हूँ। वह खून का एक फव्वारा खांसता है, जैसे उसे एक ट्रक ने मारा हो, और हवा में 10 मीटर से ज्यादा उड़ता है, इससे पहले कि वह अस्पताल के गेट से स्लैम करे। रेक्स जमीन पर गिरता है। मैं पास आकर फॉलो अप करने वाला हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि उसकी कई पसलियां पहले ही टूट चुकी है और वह बेहोश है। मैं धीरे धीरे अपना पैर नीचे करता हूँ। एक मॉन्स्टर इस साइकिल में इस तरह का रिक्रूट कैसे दिखाई दिया? उसका एक फॉलोअर कच्चे आतंक के साथ मुझे घूरता है। पैर कांप रहे हैं, पूरी तरह से काबू से बाहर। हमसे गलती हुई। मैं रेक्स की ओर से माफी मांगता हूँ। हम इन्वेस्टिगेशन डिवीजन के अंतर्गत है, कृपया हमें जाने दे। ठीक है, उसे ले जाओ और चले जाओ। वापस जाते समय सुरक्षित रास्तों पर रहना। अगर रास्ते में मॉन्स्टर्स मिले तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं उन्हें हाथ हिलाकर विदा करता हूँ। वे शब्द माफी की तरह लगते हैं। 2 फॉलोअर रेक्स को उठाते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हैं। बॉस काई, तुमने रेक्स को एक मूव में गिरा दिया। एब्सोल्यूट लीजेंड। इसके बाद कोई मिड स्टेज एबिलिटी यूजर तुमसे दोबारा खिलवाड़ नहीं करे। जुआंग मुझसे मिलता है और बिल्कुल भी प्रशंसा नहीं रो। मैं सिर हिलाता हूँ। जुआंग आगे कहाँ? मैं उसकी ओर मुड़ता हूँ। मैंने सीढ़ी से रेक्स के आने के रास्ते को ट्रैक किया। वे उत्तर पूर्व से आए थे, जिसका मतलब है कि पूरा जोन पहले ही साफ हो चुका है। हमारा सबसे अच्छा कदम उत्तर में एबंडन बस स्टेशन है। वहाँ मॉन्स्टर डेंसिटी अधिक है। मिड स्टेज मॉन्स्टर्स की अच्छी संभावना है। जुआंग मैप खींचता है और 5 किमी दूर एक जोन की ओर इशारा करता है। इस बीच ड्रैगन फैंग बेस रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट कमांडर के कार्यालय में कर्नल लिंगतानान प्रांत के युद्ध क्षेत्र से एक फ्रंट लाइन रिपोर्ट पर भौहें सिकोड़ते हैं। शेनिया एम्पायर में मॉन्स्टर्स हर जगह है, लेकिन वे स्वतंत्र रूप से नहीं घूमते। प्रत्येक प्रजाति का अपना क्षेत्र है, लेकिन अभिसे से शक्तिशाली विदेशी जातियां वे अलग हैं। वे शहरों को उठाती है, बिना किसी रोक टोक के मनुष्यों का शिकार करती है। सौभाग्य से शेन जिया एम्पायर में एबिलिटी यूजर्स का एक बड़ा पूल है, जो रैंकों को फिर से भरने के लिए पर्याप्त। समय के साथ अनगिनत एबिलिटी यूजर्स ने शेन
चेनिया एम्पायर में 9 महत्वपूर्ण रक्षा लाइनों का निर्माण करने के लिए खून बहाया, हर पल अबिस आक्रमण के खिलाफ लाइन पकड़ी। और अब वर्षों की चुप्पी के बाद रूनबॉर्न कबीले ने फिर से अपनी ताकत इकट्ठी की है और थंडरवेल डिफेंस लाइन के खिलाफ धक्का दे रहा है। उम्मीद है कि ड्रैगन स्केल बेस पकड़ सकता है। कर्नल लिंग एक लंबी सांस छोड़ता है। तभी कार्यालय के दरवाजे पर एक दस्तक। यान अंदर आता है। कर्नल, आपको अभी बेस नेटवर्क के वीडियो सेक्शन को चेक करना होगा। एक कॉम्बैट वीडियो पूरी तरह से वायरल हो गया है। कर्नल लिंग बिना एक शब्द कहे अपनी टेक्टिकल वॉच पर टैप करता है और स्क्रीन पर बेस नेटवर्क खींचता है। शीर्षक पढ़ता है, अविश्वसनीय। लो स्टेज फाइटर एक मिड स्टेज मॉन्स्टर को सीढ़ी में कोने में डालता है, पूरी तरह से अनहिंज्ड, बिल्कुल पागल। कर्नल लिंग एक पल के लिए शीर्षक को घूरता है, हैरान, लेकिन ये जानते हुए कि यान बकवास नहीं करता। वो उस पर क्लिक करता है, वीडियो चलता है, वह पूरी तरह से फ्लॉड हो जाता है। क्या काई अपने दिमाग से बाहर है? वह रैथ स्पाइडर पर सीधे कैसे चार्ज करता है? कर्नल लिंग बिल्कुल स्तब्ध है। यान, हमें काई के एबिलिटी टियर का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता हो सकती है। उसका एनहांस्ड फिजिक और रैपिड रीजनरेशन पहले से ही एस टायर पर हो सकता है और यह उसके अब्जॉर्प्शन, स्टोरेज और शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज को फैक्टर करने से पहले है। जब वो परिपक्व होगा तो वो युद्ध क्षेत्र पर एक एब्सोल्यूट ट्रैकिंग बॉल होगा। ड्रैगन फैंग बेस में इस तरह का कोई होने पर रूनबॉर्न कबीला एक अशिष्ट जागरण के लिए तैयार है। कर्नल लिंग एक प्रत्याशा की लहर महसूस करता है। काई की क्षमताएं निश्चित रूप से एस टायर के शीर्ष के पास रैंक करती है, लेकिन मुझे लगता है कि वो अभी तक डबल एस पर नहीं है। चलो उसे एस प्लस कहते हैं और उसके संसाधन आवंटन को एक स्तर बढ़ा देते हैं। कर्नल लिंग उसी पल ब्लैक क्लाउड काउंटी के दक्षिण में एबंडन बस स्टेशन के पास लूना को बेस नेटवर्क पर वीडियो दिखाई देता है। वह वास्तव में हिल जाती है, लेकिन उसकी आवाज कंटेम्प्ट से टपकती है। इस तरह की ब्रॉलिंग प्रशंसा के योग्य है। वो एक ब्रेनलेस मसल हेड के अलावा कुछ नहीं है, जिसमें जीरो तकनीक है। जैसे ही वो बोलती है, वह पूरी हताशा में एक आइस ब्लेड बनाती है और पास के एक लो स्टेज ज़ोंबी को एक झटके में मार देती है। लूना, उस पर ऊर्जा बर्बाद मत करो। हाँ, ब्रूट टाइप्स को शुरुआत में एक बढ़त मिलती है, लेकिन तुम और मैं एलिमेंट क्लास एबिलिटी यूजर्स हैं। एक बार जब हम हाई स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो उसके जैसे लोग हमारे जूते भी ले जाने के लायक नहीं होंगे। बोलने वाला एक यंग मैन है जिसके बाल स्लीक साइड स्वेप्ट है। उसका नाम फैंग है। मिड स्टेज लेट फेज, ए टायर एबिलिटी साइक्लोन ब्लेड। 4 मिड स्टेज फॉलोअर्स उसे फ्लैंक करते हैं। उनमें से कोई भी ड्रैगन फैंग बेस मेंबर नहीं है। उन्हें उसके परिवार ने उसके व्यक्तिगत टूल के रूप में सेवा करने के लिए भेजा था। फैंग काई ने मेरी तरह ही मिशन लिया है। यह स्पष्ट है कि वह मुझ पर पैर रखने की कोशिश कर रहा है। उसने जोंग नॉन हाई में 3 साल मुझे आउट क्लास किया। मैं इस बार उससे हारने वाली नहीं हूँ। क्या तुम मेरे लिए मिड स्टेज मॉन्स्टर्स पर फिनिशिंग ब्लो बचा सकते हो? लूना फैंग को देखती है, आंखों में एक शांत भूख है। फैंग के मुंह का कोना मुड़ता है। वो पहले से ही योजना थी। कुछ मिड स्टेज मॉन्स्टर्स, आसान। तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो फैंग। मैं मजबूत होने के बाद तुम्हें चुकाऊंगी, लूना प्रसन्नता पूर्वक कहती है। फैंग की स्माइल लंबी होती। तभी पास के एबंडन बस स्टेशन से एक गोली की आवाज आती है। फैंग और बाकी लोग आवाज की ओर मुड़ते हैं और लूना के साथ वहां दौड़ते हैं। बस स्टेशन के अंदर उसी पल में एक बर्बाद बस के ढांचे पर खड़ा होकर हवा में एक गोली दागता हूँ ताकि पास के किसी मॉन्स्टर को अट्रैक्ट कर सकूं। मैं गन होल्स्टर कर लेता हूँ। 50 से ज्यादा ज़ॉम्बीज का झुंड अंदर घुसता है। एक वक्त पर शांत स्टेशन चीख पुकार से गूंज उठता है। बॉस काई, वहां देखो, वो ज़ॉम्बी बहुत बड़ा है। जंग स्टेशन के पिछले एंट्रेंस की तरफ इशारा करता है। उसकी आंखों में डर है। मैं घूमकर देखता हूँ तो एक ज़ॉम्बी जो 6 मीटर से भी बड़ा है, एक क्षतिग्रस्त कार को घसीटते हुए मेरी तरफ आ रहा है। टाइटन ज़ॉम्बी, मिड स्टेज, लेट फेज एबिलिटी टाइटन वायरस टी वायरस इन्फेक्शन से म्यूटेट हुआ, जिसमें बेमिसाल ब्रूट स्ट्रेंथ है। वायरस आर्मर तुरंत मेरे ऊपर छा जाती है। एक चमकती हुई वायरस ब्लेड मेरे हाथ में आ जाती है। पीछे रहो, एक बार मैं अटैक करूं तो शायद तुम्हें बचाना भूल जाऊं। मैं उसे फेयर वार्निंग देता हूं। जंग एक मजबूत बस पर चढ़ जाता है। ध्यान रखना बॉस काई। वह रिकॉर्डर ऑन करता है, लेकिन उसका वाक्य पूरा होने से पहले ही मैं ज़ॉम्बीज के झुंड में डूब चुका होता हूँ। 1 मिनट बाद 50 ज़ॉम्बी नीचे गिर चुके हैं। पूरे स्टेशन में सिर्फ टाइटन बचा है। बिना हिचकिचाए मैं डिवोर एक्टिवेट करता हूँ। एक मास्टर स्वीप, 550 जीन पॉइंट्स। मुझे एनर्जी से चार्ज महसूस होता है। हर सेल बच कर रही। मैं सारे पॉइंट्स सीधे एनहेंसमेंट में डाल देता हूँ। जैसे ही मेरा स्टेज चढ़ता है, मेरे पूरे बॉडी में एनर्जी की लहर दौड़ जाती। पहले रैपिड स्पाइडर को खत्म करने में 20 स्लैश लगते थे। अब 3 पंच इसे स्ट्रगल करने के लिए काफी है। 5 पंच इसे खत्म करने के लिए, और अब स्टेज प्रोग्रेस के 1% के लिए 20 जीन पॉइंट्स लगते हैं। फिर भी मैनेजेबल है, मैं खुद से कहता हूँ। फिर 2 तेज सीटियां हवा को चीरती है। मैं घूमता हूँ। एक क्षतिग्रस्त कार मेरी तरफ उड़ रही है और मेरे पीछे एक तेज ब्लेड आ रहा है। डॉज करने का समय नहीं है। मेरा हाथ एक पल में कट जाता है। दूसरे हाथ से मैं वायरस चेन ब्लेड को झटकता हूँ और कार को हवा में ही 2 हिस्सों में काट देता हूँ। ऐसे वक्त में सकर पंच मेरी आंखों में किलिंग इंटेंट चमकता है। क्या सोच रहे हो तुम? बॉस काई पर अटैक क्यों कर? जंग फैंग और बाकियों को आते देखता है और अपनी गन निकालकर उन पर तान लेता है। फैंग के मुंह का कोना मुड़ता है। बस किल चुरा रहा था। रिलैक्स, इसे किल स्टीलिंग कहते हो। ये तो अटेम्प्टेड मर्डर है। जंग गरजता है और फैंग पर फायर करता है। एक के बाद एक गोलियां चलती है। फैंग और उसकी टीम इधर उधर भागते हैं। गन फायर
पास के सारे मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट कर लेता है। इस एरिया का सिग्नल बंद कर दो वरना ये गड़बड़ हो जाएगी। फैंग की आवाज बर्फ जैसी है। उसका एक फॉलोअर अपने बैग से सिग्नल जैमर निकालता है। एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पूरे एरिया में फैल जाती है। हमारी टेक्टिकल वॉच तुरंत डार्क हो जाती है। मेरी एक्सप्रेशन डार्क हो जाती है। बॉस का ये लोग सीरियस है, वह बोलता है और खुद को एक जंगली सुअर में बदल लेता है, लेकिन उसके मुंह से शब्द निकलने भी नहीं पाते कि एक साइन विंड ब्लेड उसकी छाती पर लगता है। खून बिखर जाता है। जंग को गिरते देख मेरे अंदर किलिंग इंटेंट उबलता है। हम एक दूसरे को ज्यादा दिनों से नहीं जानते, लेकिन जंग मेरा सेकंड इन कमांड है, मेरा राइट हैंड। और जब उसने मुझे पीछे से हमला खाते देखा तो उसने बिना झिझके गन उठा ली। यही बात मेरी लॉयल्टी कमाने के लिए काफी है। मैं बस पर कूदता हूँ और उसके घाव को चेक करता हूँ। जानलेवा नहीं है। मैं राहत की सांस लेता हूँ। सुरक्षा के लिए मैं उसे उठाकर पास की एक छत पर ले जाता हूँ। मैं उसके बैग से बैंडेज निकालकर ब्लीडिंग कंट्रोल करता हूँ। जब तक मैं ये खत्म करता हूँ, फैंग और उसकी टीम टाइटन ज़ॉम्बी पर हमला कर चुके हैं। उसे काट काट कर घायल कर दिया है। जमीन पर पड़ा हुआ बमुश्किल हिल पा रहा है। फैंग, क्या हम अभी काई पर हमला करके थोड़ा ज्यादा आगे नहीं बढ़ गए? लूना बेचैन होकर पूछती है। लूना, ज्यादा मत सोचो, मैं बस उसे ज़ॉम्बीज़ से निपटने में मदद कर रहा था। मेरा निशाना बस खराब हो गया। ब्लेड भटक गया। फैंग श्रग करता है। और उसके डेप्यूटी का क्या? लूना अपने होंठ बीचती है। उसने खुलेआम एक सुपीरियर पर फायर किया। क्या मुझे उसे सही करने में गलती हुई? फैंग इन्वेस्टिगेशन डिवीजन में है। वह जानता है कि स्टोरी को कैसे स्पिन करना है। इंटर डिपार्टमेंट कंपटीशन अलाउड है और एक्सीडेंट होते रहते हैं। जोंग नॉन हाई में पिछले 10 सालों में सिर्फ काई और मैंने एस टायर एबिलिटीज जगाई है। अगर मैं काई को अपने पैरों तले दबा सकूं तो ड्रैगन फैंग बेस के सभी लोगों को मेरे पास आना पड़ेगा। लूना सोचने लगती है और फैंग की बात सही लगती है। फैंग, ये मेरे लिए करने का शुक्रिया। लूना उसे एक प्यारी सी स्माइल देती है। फैंग हल्का सा सिर हिलाता है। तुम चारों इन ज़ॉम्बीज़ को साफ करो और उस पर नजर रखो। वो अपने चारों फॉलोअर्स को ऑर्डर करता है। पास की छत पर जंग स्थिर है। मैं नीचे स्टेशन की तरफ मुड़ता हूँ। मेरी आंखों में किलिंग इंटेंट चल रहा है। ये आदमी मरना चाहिए। फैंग पीछे मुड़कर मेरी आंखों से टकराता है और स्मर्क करता है। साफ मजे ले रहा है। मेरी आंखें सिकुड़ती है। मेरे हाथ से वायरस चेन ब्लेड निकलता है। मैं छत से कूदता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं जमीन पर पहुंचूं, कई साइन विंड ब्लेड्स एक चीख के साथ मेरी तरफ आते हैं। मुझे पीछे धकेलते हुए एक बिल्डिंग की दीवार से टकरा देते हैं। मेरी वायरस आर्मर पर विंड ब्लेड से गहरे निशान पड़ जाते हैं। रेजर क्लॉ से भी तेज है डिफेंस तोड़ने में। मैं भौहें सिकोड़ता हूँ। मेरा शरीर तेजी से रिजनरेट होता है। ये एक मुश्किल केस है। अगर मैं क्लोज रेंज में आ सकूं तो एक पंच उसे खून का कोहरा बना देगा। मैं बिल्डिंग से बाहर निकलता हूँ। वायरस शील्ड मेरे सामने बनती है जो विंड ब्लेड्स को टैंक करती है और सीधा फैंग पर चार्ज करता हूँ। लूना, तुम कह रही हो कि इस आदमी में रैपिड रीजनरेशन है। ये एक समस्या है। फैंग की एक्सप्रेशन गंभीर हो जाती है, लेकिन अपनी पावर पर उसका भरोसा नहीं डगमगाता। देखते हैं कितने विंड ब्लेड्स झेल सकता है। उसके चेहरे पर एक हिंसक नजरिया आता है जब वो एक और वॉली चार्ज करता है। कई हिट्स एब्जॉर्ब्ड हुई। बॉडी अडैप्ट कर रही है। थ्रेट एनालिसिस। बॉडी धीरे धीरे अडैप्ट कर रही है। थ्रेट सोर्स आइडेंटिफाइड। 8 टायर विंड ब्लेड। डेटा का झरना मेरे दिमाग में दौड़ता है। अगले ही पल में महसूस करता हूँ कि विंड एलिमेंट की एक परत मेरे वायरस आर्मर पर जुड़ जाती है। डॉट इवोल्यूशन सक्सेसफुल। नई एबिलिटी अनलॉक। 8 टायर विंड रेजिस्टेंस। एस टायर से नीचे के सभी विंड एलिमेंट डैमेज के लिए इम्यून। ये इवोल्यूशन स्पीड क्रेजी है, बिल्कुल वो जो दुनिया के सबसे बड़े वायरस से उम्मीद करते हो। मेरा दिल जोश से भर जाता है। एक और लहर विंड ब्लेड्स चीखती हुई मेरी तरफ आती है। मेरा वायरस आर्मर हल्का सायन चमकता है और हर विंड ब्लेड जो मुझे लगता है समंदर में गिरे पत्थर की तरह गायब हो जाता है। क्या मेरी विंड ब्लेड्स ने काम करना बंद कर दिया? ये असंभव है। वो उन्हें कैसे ब्लॉक कर रहा है? फैंग की पुतलियां सिकुड़ती है। डर की लहर उसे छू जाती है। वह फोकस करता है और मुझे एक खून के प्यासे शिकारी की तरह चार्ज करते देखता है। तुम चारों उसे रोको। लूना, इस आदमी में कुछ गड़बड़ है। हम अभी निकल रहे हैं। फैंग घबराकर चिल्लाता है और लूना को पकड़कर कवर की तरफ खींचता है। भाग रहे हो? भले ही देश पहुंच जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। मैं गुर्राता हूँ। फिर 2 आइस वेनम ब्लेड्स मेरे हाथों में क्रिस्टलाइज होती है। मैं छलांग लगाता हूँ और दोनों को फैंग और लूना की पीठ पर निशाना बनाकर फेंकता हूँ। फैंग के चारों फॉलोअर्स तुरंत रिएक्ट करते हैं अपनी एबिलिटीज एक्टिवेट करके ब्लॉक करने, लेकिन अगले ही पल दोनों ब्लेड्स चारों की छातियों को एक साथ छेदती हुई उन्हें मोतियों की माला की तरह एक बस के किनारे पिन कर देती है। यार, यह आदमी किस किस्म का मॉन्स्टर है? फैंग पीछे मुड़कर ये सीन देखता है। उसकी रूह कांप जाती है। इससे पहले कि वो रिएक्ट करे, एक और ब्लेड आती है जो बस की खिड़की को छेदती हुई फैंग का हाथ एक झटके में उड़ा देती है। भागो, ये आदमी हमें मारने की कोशिश कर रहा है। फैंग दर्द से चिल्लाता है, अपने घाव को दबाता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी आत्मा पीछे छूट गई हो। लूना भी उतनी ही डरी हुई है। फैंग से भी तेज भाग रही है। मैं रुकता नहीं। एक और ब्लेड मेरे हाथों में बनती है। मैं बर्बाद बसों के ऊपर से दौड़ता हूँ और उनका पीछा करता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं स्टेशन से बाहर निकलता हूँ, फैंग और लूना आसपास की सड़कों में गायब हो जाते। मैं 2 पूरे ब्लॉक तक उनका पीछा करता हूँ, चाहे वो इमारतों की भूल भुलैया हो या फैंग का कोई छिपा हुआ टूल। मैं अपनी विजन, हियरिंग, स्मेल और हीट डिटेक्शन को फुल कर देता हूँ, और फिर भी कुछ नहीं। ये क्या हो रहा है? खून की गंध, पैरों के निशान, हीट सब गायब। मेरी भौहें तन जाती है। मैं समझ नहीं पा रहा। जो कोई भी मेरे पीछे आएगा वो कर्ज
फर्श बेस पर चुकाएगा। मैं खाली सड़क पर चिल्लाकर कहता हूँ, फिर मुड़कर चला जाता हूँ। उसी सड़क के किनारे एक पुराने ट्रक के मलबे के पीछे छिपे हुए लूना और फैंग है। एक धुंधली नीली एनर्जी एरे दोनों को कवर करती है, उनके हर निशान को मास्क कर रही है। फैंग का ही चला गया, हम सेफ होने चाहिए। लूना मुझे जाते देखती है और कांपती हुई सांस लेती है। फैंग का चेहरा गंभीर रहता है। रुको, ये ट्रैप हो सकता है। जैसे ही वह यह कहता है, सड़क के कोने पर एक आकृति मुड़कर आती है। आंखें लाल चमक रही है, बॉडी डेथ के आभा में लिपटी है। एक हाथ में चेन ब्लेड जो जिंदा सांप की तरह लहरा रही, दूसरे हाथ में एक लंबी ब्लेड जिसकी नोक जमीन पर घिसटती हुई एक धीमी फुसकार छोड़ रही है। हम चिपने में तो माहिर हो, देखते हैं ये कब तक चलता हो। कोई जवाब नहीं। मैं फिर मुड़कर जाता हूँ। 2 मिनट बाद मैं वापस आता हूँ और ट्रक के पीछे छिपे दोनों का दिल मुंह में आ जाता है। क्या वो हमारे साथ खेल रहा है? फैंग का चेहरा पीला है। फैंग, तुम्हारा शैडो वेल एरे कितना चलेगा? लूना पूछती है। 1 घंटा। बहुत समय है, चिंता मत करो, लेकिन ज्यादा मत हिलना। कोई भी जोरदार हरकत एरे को तोड़ देगी। फैंग अपने दांत पीसता है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो अपने स्टेज से इतना ऊपर होगा और सच में मुझे मारना चाहता है। मैं इसे जाने नहीं दूंगा, वो दांत पीस कर कहता है। कुछ मिनट बाद मैं बस स्टेशन पर वापस हूँ। सबसे पहले मैं फैंग के लोगों का सिग्नल जैमर नष्ट करता हूँ। फिर मैं एग्जाम कैंप को सीधे कॉल करता हूँ और जंग को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का रिक्वेस्ट करता हूँ। इस रन में 4 एबिलिटी यूजर्स मरे। सोचता हूँ उनके पास क्या एबिलिटीज थी। मैं पास के शवों को देखता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उनके पास जाता हूँ, उन्हें अपनी टेक्टिकल वॉच से स्कैन करता हूँ और कंफर्म करता हूँ कि उनमें से कोई भी ड्रैगन फैंग बेस का मेंबर नहीं है। इससे मेरा कॉन्शियंस पूरी तरह साफ हो जाता है। प्लंडर सक्सेसफुल। डी टायर एबिलिटी बरसर्कर स्ट्रेंथ एक्वायर्ड। ई टायर एबिलिटी एनहांस्ड हियरिंग एक्वायर्ड। सी टायर एबिलिटी पेन करंट एक्वायर्ड। बुरा नहीं है, चारों ने मुझे उपयोगी अपग्रेड्स दिए हैं और मुझे लंबे समय से एलिमेंट टाइप एबिलिटी चाहिए थी। पेन करंट सिर्फ सी टायर है जो कमजोर एलिमेंट एबिलिटीज में से एक है, लेकिन बस कल्पना करो कि मेरी चेन ब्लेड किसी को लपेटे और फिर पूरा शॉप छोड़े। ये सुनने में बहुत संतोषजनक लगता है। एक अफसोस है कि लूना और फैंग बच निकली। अगर मैं उन्हें घायल करके जॉम्बीज पर छोड़ देता तो अपने हाथ साफ रख सकता था और चुपके से उनकी एबिलिटीज प्लंडर कर सकता था। मैं आह भरता हूँ। जल्द ही मैं बस स्टेशन को साफ करना खत्म करता हूँ। इस हॉल से मुझे 800 जीन पॉइंट्स और डी टायर टाइटन स्ट्रेंथ मिलती है। फुल एनहेंसमेंट में 800 जीन पॉइंट्स कंज्यूम करता हूँ। फुल बॉडी इम्प्लीफिकेशन, स्टेज प्रोग्रेस 40%। मॉन्स्टर्स को डिवोर करना एक अविश्वसनीय एहसास है। मैं इसका आदी हो रहा हूँ। ब्लैक नोवा वायरस से बंधे हुए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और यह सिर्फ मेरा पहला मिशन है। फिर भी मैं मिड स्टेज के करीब पहुंच रहा हूँ। अपनी अमर बॉडी के साथ हाई स्टेज एबिलिटी यूजर्स भी मुझे नहीं मार सकते। जैसे ही मैं मिड स्टेज मॉन्स्टर्स का शिकार जारी रखने के बारे में सोचता हूँ, ब्रेक थ्रू के लिए आखिरी 1000 जीन पॉइंट्स क्राइम करने की सोचता हूँ। मेरी टैक्टिकल वॉच जल उठती है। कॉल कनेक्ट होती है। डेप्यूटी यान की आवाज आती है। काई कर्नल ने तुम्हारा स्वीप मिशन कैंसिल कर दिया है, अब वापस आ जाओ। हमें इन्वेस्टिगेशन और कॉम्बैट डिवीजनों से सुनने को मिल रहा है कि तुम ब्लैक क्लाउड काउंटी के एग्जाम जोन में उत्पात मचाया, करीब 100 लो स्टेज किल्स और कई एजेंट घायल। क्या ये सच है? यान की आवाज सच में उलझन में है। डेप्यूटी डिस्टर्बेंस और किल स्टीलिंग झूठ है, बाकी सब सच। लेकिन मैं साफ कर दूं, वे सब पहले मेरे पीछे आए। चोट लगना उनकी अपनी गलती है, तुम मेरा यकीन करते हो। दूसरी तरफ एक ठहराव आता है। तुम हमारे रैपिड रिस्पॉन्स में से एक हो। मेरे पास तुम पर यकीन न करने की कोई वजह नहीं है, लेकिन कॉम्बैट और इन्वेस्टिगेशन दोनों यहाँ जवाब मांग रहे हैं। मुझे लगता है तुम्हें आकर इसे एड्रेस करना चाहिए। जब तक तुमने बिना कारण किसी एजेंट को नहीं मारा, कर्नल तुम्हारा साथ देगा और वो दूसरे डिवीजनों को तुम्हें धक्का नहीं देने। मेरा इस पर वर्ड है। कॉल खत्म होने के बाद मैं आधे घंटे में रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट की बिल्डिंग पर पहुंचता हूँ। जैसे ही मैं यान के ऑफिस में कदम रखता हूँ, आंखों के 2 जोड़े मुझ पर टिक जाते हैं। एक शानदार महिला जिसके बाल शानदार लाल है, दूसरा एक ठंडे चेहरे वाला यंग मैन है। काई, मेरे कॉम्बैट डिवीजन में आने में दिलचस्पी है। आ जाओ तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। अब से तुम्हारी पीठ संभालूंगी। कैसा लगा? लाल बालों वाली महिला की निगाहें पूरी तरह सच्ची है। मैं पलक झपकाता हूँ, कुछ समझ नहीं आता। यान अपनी डेस्क के पीछे से खड़ा होता है। क्विन, तुम जवाब लेने आई थी न कि हमारे लोगों को पोच करने। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जवाब किसका? रेक्स हार गया, स्टेज गैप में बुरी तरह पीटा। सच कहूँ तो मुझे शर्म आ रही है। मैं कुछ मांगने क्यों आऊंगी? क्विन इसे पूरी तरह काट देती है। उसकी नजरें हर वक्त मुझ पर है। क्विन, अगर तुम्हारे पास यही है तो दरवाजा वहाँ है। यान हाथ से इशारा करता है। क्विन मुस्कुराती है। यान, मैं यहाँ इसलिए हूँ कि काई को उधार लेना है। रेक्स गंभीर रूप से घायल है। हमारे पास कॉम्बैट डिवीजन में सिर्फ एक एजेंट बचा है जो डिप्लॉयमेंट मिशन के लिए फिट है। रैपिड रिस्पॉन्स का पूरा उद्देश्य सपोर्ट है, तो मुझे काई को उधार देना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। यान अपना माथा रगड़ता है। काई तो अभी ज्वाइन ही हुआ है, उसे डिप्लॉयमेंट मिशन पर भेजना उचित नहीं है। कोई और चुन लो। मेजर यान, क्या तुम्हें सच में लगता है कि काई तैयार नहीं है? उसने अभी अभी 2 रिटायर्ड मिड स्टेज एजेंट्स को एक के बाद एक इन्फर्मरी में पहुंचा दिया। अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं सीधे हमारे कर्नल के पास जाऊंगी और वो खुद यहाँ आकर उसे ले जाएगा। क्वीन अपने दोनों हाथ डेस्क पर रखती है और यान को घूरती है। यान जानता है कि कॉम्बैट डिवीजन के लोग कितने अथक होते हैं। रैपिड रिस्पॉन्स के डेप्यूटी के तौर पर किसी बड़े कॉल के लिए कर्नल लिंक के साइन ऑफ की जरूरत नहीं है। वो खुद इसे हैंडल कर सकता है। ठीक है, मैं मंजूर करता हूँ। मिशन की डिटेल्स के लिए काई से सीधे बात करो। यान थकी हुई सांस
सांस लेता है। जवाब मिलते ही क्वीन की तीखी धार नरम हो जाती है। उसके मुंह के कोने मुस्कुराहट में वापस मुड़ जाते हैं। काई, मेरा कांटेक्ट उस पर है, बाद में मुझे ऐड करना। क्वीन एक कार्ड निकालती है और मेरे हाथ में दबा देती है। उसकी आवाज नरम है, वह हाथ हिलाती हुई मुड़ती है और चली जाती है। उसके जाने के बाद ठंडे चेहरे वाला यंग मैन अपनी नजरें मुझ पर घुमाता है। काई कॉम्बैट डिवीजन एजेंट फैंग को जानबूझकर मारने की कोशिश का संदेह है। कृपया हमारी इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करे और मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन डिवीजन चले, वो सपाट लहजे में कहता है। यह सुनकर मैं हंसता हूँ। जानबूझकर मारने की कोशिश तो वो पहले से मरा हुआ है। अगर वो मरा नहीं है तो वो झेल सकता है। ओ और मेरी तरफ से उसे एक मैसेज पहुंचा दो। उससे कहना कि अपनी कब्र चुनना शुरू कर दे, मैं आ रहा हूँ। वो की आंखों में किलिंग इंटेंट चमकता है। अच्छा, तुम में हिम्मत है, मैं यह पहुंचा दूंगा और तुम बेहतर हो कि इसका पछतावा ना करो। वो जाते ही दरवाजा पटकता है। काई, तुम्हारे और इन्वेस्टिगेशन के फैन के बीच क्या चल रहा है? क्या कोई मीडिएशन की गुंजाइश है? यान सच में उलझन में दिखता है। मैं एक लेट मिड स्टेज टाइटन ज़ोंबी से लड़ रहा था जब उसने पीछे से ब्लेड मारा। जंग को भी स्लैश लगा। कोई बात नहीं, फैंग मरेगा। मेरी आवाज सपाट है। यह सुनकर यान का चेहरा उतर जाता है। वो की हिम्मत है कहानी को ऐसे घुमाने की। काई, क्या तुम्हारे पास सीन का कॉम्बैट फुटेज है? इससे सब कुछ बदल जाता है। सिर्फ किल चुराने के लिए किसी पर घात लगाना, जानबूझकर एक कॉमरेड को घायल करना, यह किसी भी स्वीकार्य प्रतिस्पर्धा से परे है। ऐसे व्यक्ति का ड्रैगन फैंग बेस में कोई स्थान नहीं है। मैं इसे तुरंत 5 डिवीजन संयुक्त न्यायाधिकरण में दाखिल करूंगा और उसे ड्रैगन फैंग बेस से निष्कासित करने का प्रयास करूंगा। यान की आंखों में एक ठंडी चमक दौड़ गई। उसने तुरंत श्वांग को कांटेक्ट किया और कॉम्बैट फुटेज हासिल कर ली, लेकिन वीडियो देखने के बाद उसकी भौहें सिकुड़ गई। काई, मैंने अभी चेक किया, फंग ने 53 बेस मिशन पूरे किए हैं। उसके पास काफी कॉम्बैट मेरिट है। अगर हम इसे ज्वाइंट ट्राइब्यूनल में ले जाएंगे तो वे उसके रिकॉर्ड के आधार पर उसे डिफेंस का अधिकार देंगे। फुटेज में ब्लेड साफ तौर पर तुम्हारी पीठ पर निशाना साध रहा है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन डिवीजन एविडेंस को रिफ्रेम करने में माहिर है। वे शायद ये तर्क देंगे कि मॉन्स्टर को टारगेट करते वक्त एक्सीडेंटली मिस हो गया, मतलब एक्सपल्सन लगभग ऑफ द टेबल है। तो फिर क्या होगा अगर मैं उसे सीधे मार डालूं? मैंने पूछा। यान कुछ सेकंड के लिए स्थिर हो गया। उसे सीधे मारना कोर कोड का उल्लंघन है। कम से कम 10 साल का बैन और सजा कम करवाना मुश्किल होगा। बाकी 4 डिवीजन लीडर सुपर स्टेज एबिलिटी यूजर्स है। उनके वोट का वजन कर्नल के बराबर है। यान ने ऑप्शन खत्म होने पर अपना माथा रगड़ा। तो फिर डेथ मैच चैलेंज के बारे में क्या मैंने दबाव डाला? इसे जाने देने को तैयार नहीं था। यान की आंखें उन शब्दों पर तुरंत तेज हो गई। इसके लिए उसकी सहमति चाहिए। क्या तुम्हें पूरा भरोसा है? उसकी मौत गारंटीड है। मैंने हल्की सी मुस्कान दिखाई, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट। एक बार डेथ वेवर साइन हो जाने के बाद अखाड़ा दोनों पक्षों की तैयारी के आधार पर खुलता है। फंग का एक हाथ खत्म हो गया, उसे ठीक होने में समय लगेगा। तुम उसे मरा हुआ देखना चाहते हो, लेकिन कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। ठीक है, 2 हफ्ते मैं इंतजार कर सकता हूँ। काई, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि कोई चूक नहीं होगी? अगर नहीं तो हम इसे धीरे धीरे ले सकते हैं। यान ने चिंता से कहा। मुझ पर भरोसा रखो डिप्टी, मैंने आज उसे एंजॉय किया। मैं 2 हफ्तों में भी ऐसा ही करूंगा। तभी यान ने देखा कि मेरा स्टेज लेट लो स्टेज तक पहुंच चुका है। वह अब अपना संयम नहीं रख पाया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने कॉन्फिडेंट हो। लगता है 2 हफ्ते मिड स्टेज में तोड़ने के लिए काफी है। अगर फंग डेथ मैच स्वीकार करने की हिम्मत करता है तो कर्नल और मैं शो देख रहे होंगे। रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट बिल्डिंग छोड़ने के बाद मैं ड्रैगन फैंग बेस के मिशन मैनेजमेंट सेंटर की ओर गया ताकि मिशन जमा कर सकूं, क्योंकि मैंने टाइटन ज़ोंबी पर फाइनल ब्लो नहीं लगाया था। मुझे सिर्फ 1 लाख कैश और 20 कॉम्बैट मेरिट मिली। इसमें से 2004 मेरिट ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो गए। फिर मैंने बेस सप्लाई डिपो चेक किया। कॉम्बैट मेरिट को कॉम्बैट टेक्निक, हथियार और तरह तरह के गियर के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। मेरे पास जो था उससे मैं मुश्किल से एक बेसिक स्वॉर्डमैनशिप मैनुअल खरीद सकता था। इसके लायक नहीं है। बेसिक ब्लेड टेक्निक मेरे लिए बेकार है। जब भी मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलूंगा जिसने कॉम्बैट स्किल्स सीखी है, मैं सीधे उसकी प्लंडर कर लूंगा, मैंने खुद से कहा। तभी मैंने उसे देखा। शैडो व्हील एरे लिस्टेड आइटम्स में मौजूद था, तो उसी का इस्तेमाल करके वो मुझसे छिप रहा था और इसकी कीमत उसे 3000 कॉम्बैट मेरिट पड़ी। उसे बहुत दर्द हो रहा होगा। मैं मुस्कुराया। अगले दिन एक कहानी ड्रैगन फैंग बेस में आंधी की तरह फैल गई। प्रोडिजी रिक्रूट काई ने इन्वेस्टिगेशन डिवीजन के फंग के खिलाफ डेथ मैच चैलेंज दाखिल किया है। पूरा बेस देख रहा है कि फंग कैसे जवाब देता है। मेडिकल विंग के एक रिकवरी रूम में फंग ने खबर सुनी और ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उसके चैलेंज का जवाब देने में मेरी मदद करो। उसे बताओ कि मैं स्वीकार करता हूँ। फंग, तुमने नहीं कहा था कि वो तुम्हारी विंड एबिलिटीज को रेसिस्ट कर सकता है? अगर तुम उससे दोबारा लड़ोगे तो क्या तुम सच में जीत सकते हो? वो ने उस पर भौहें चढ़ाई। फंग की मुस्कान और चौड़ी हो गई। मुझे बस 3 और ग्रीन कोर क्रिस्टल चाहिए और मैं अर्ली हाई स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लूंगा। उस पॉइंट पर मुझे सिर्फ अपनी कॉम्बैट टेक्निक की जरूरत है ताकि उसे जमीन पर रगड़ सकूं। वू और जे के जबड़े खुले रह गए। फंग, हाई स्टेज, ये तो क्रेजी है। और काई ने अभी चैलेंज किया है। वह शायद जीने से थक गया है। मैं अभी तुम्हारे लिए जवाब देता हूँ। तुम बस आराम करो और ब्रेक थ्रू पर फोकस करो। जल्द ही फंग की स्वीकृति ने बेस को हिला दिया। डॉन ब्लॉक में लूना ने खबर सुनी और जानकारी के लिए मेडिकल विंग की ओर दौड़ी। जब उसे पता चला कि फंग हाई स्टेज तक पहुंचने वाला है तो वह चमक उठी। फंग, मैंने सुना है कि डेथ मैच शुरू होने के बाद कोई हार नहीं मान सकता। पक्का?
पक्का करना कि काई को कष्ट सहना पड़े। लूना की आंखों में एक जहरीली चमक कौंध गई। यह सुनकर फंग का मुंह मुस्कान से खिंच गया। लूना, उस लड़के से मेरा पूरा झगड़ा तुम्हारे लिए ही था। अगर मैं उसे उस मैच में मार दूं तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? लूना ने पलक झपकाई। एक एस टीयर एबिलिटी यूजर के रूप में वह हमेशा ए टीयर यूजर्स को नीचा देखती थी, लेकिन फंग उसके लिए काई को मारने की पेशकश कर रहा था। इसे ना कहना मुश्किल था। ठीक है, उसे अभी के लिए स्ट्रिंग अलोंग करो, उसके संसाधनों का उपयोग करके हाई स्टेज में ब्रेक थ्रू करो, फिर जैसे ही मेरा काम खत्म हो उसे छोड़ दो। उसने सोचा। अपने मन में ये तय करने के बाद उसकी अभिव्यक्ति कुछ नरम में पिघल गई। फंग, अगर तुम उस मैच में काई को मार दो तो मैं तुम्हारी हूँ। काई, तुमने वास्तव में इन्वेस्टिगेशन के फंग के खिलाफ डेथ मैच दाखिल किया है। कितना कॉन्फिडेंट हो। कर्नल लिंग की आवाज टैक्टिकल वॉच के माध्यम से आई। 1% मेरे लिए काफी है। क्या तुम अभी भी कॉम्बैट डिवीजन से डिप्लॉयमेंट मिशन ले रहे हो? अगर नहीं तो वापस रहो और कल्टीवेट करो। मैं यान को तुम्हारे मंथली रिसोर्सेज जल्दी देने के लिए कहूंगा। कर्नल, मैं पहले से ही डिप्टी क्वीन के प्रति कमिटेड हूँ। डिप्लॉयमेंट मिशन होगा तो फिर सीधे यान के पास जाओ। कॉम्बैट डिवीजन की बिल्डिंग यहाँ से दूर नहीं है, रास्ते में सुविधाजनक है। कॉल खत्म हुआ। मैं विलन छोड़कर जल्दी से यान के पास गया। 20 व्हाइट कोर क्रिस्टल और 5 क्यूबिक मीटर क्षमता वाली एक स्पेस रिंग उठाई। व्हाइट कोर केवल मॉब लीडर्स या एलीट मॉन्स्टर से गिरते हैं, जो 20 उनमें से एक को बेहद कीमती बनाता है। और स्पेस रिंग एक दुर्लभ वस्तु है, अविश्वसनीय रूप से महंगी। कॉम्बैट डिवीजन की बिल्डिंग के रास्ते में मैंने सभी 20 व्हाइट कोर को 2000 जीन पॉइंट्स में बदल दिया और उन सभी को एनहांसमेंट में डाल दिया। पूरे शरीर का एम्प्लीफिकेशन। स्टेज प्रोग्रेस 50%। स्टेज एडवांस टू अर्ली मिड स्टेज। मैं अपने अंदर ताकत के उफान को महसूस कर सकता था। ये उत्साहजनक था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ मुझे एक हाथ से 50 टन का टैंक उठाने में सक्षम होना चाहिए। मैंने मुट्ठी बांधी। अब जब मैं मिड स्टेज में हूँ, हालांकि हर 1% प्रोग्रेस की कीमत 10 जीन पॉइंट्स है। आगे की मेहनत और कठिन होती जाती है। क्वीन, इस बार तुमने रैपिड रिस्पॉन्स से किसे उधार लिया है? क्या वो साथ रह पाएगा? सनी और मैं दोनों लेट मिड स्टेज है। मुझे उम्मीद है कि जो भी हो वह हमें धीमा नहीं करेगा। कॉम्बैट डिवीजन की बिल्डिंग के सामने कमांडर के ऑफिस में ब्लैक लेदर जैकेट में एक महिला, तेज फिगर, कमांडिंग उपस्थिति ने सवाल उठाया। क्वीन एक जानकार मुस्कान में टूट गई। माया, जब वह यहाँ आएगा तुम देखोगी। तुम इतने रहस्यमयी क्यों हो रही हो? मुझे मत बताना कि ये वोंग हो यान है। अगर वो है तो काम चल जाएगा, माया ने कुछ उत्साह से कहा। ये सुनकर सनी, लंबा और गोल फ्रेम के चश्मे वाला, जल्दी से बोला, माया, वोंग हो यान अभी भी ब्लैक क्लाउड काउंटी स्वीप पर है। क्वीन ने उसे उधार नहीं लिया। उसे नहीं तो फिर रैपिड रिस्पॉन्स से और कौन हमारे साथ मिशन पर आने लायक है? क्वीन, अगर ये व्यक्ति मुझे धीमा करता है तो मैं इसे जाने नहीं दूंगी। माया का मूड गिर गया। माया, मैंने इस व्यक्ति को पाने के लिए कड़ी मेहनत की है। जब वो यहाँ आए तो कोई बेकार की बात मत करना। अगर तुमने उसे नाराज किया तो यह मुझे एक भयानक स्थिति में डाल देगा। क्वीन की भौहें तन गईं। माया की उत्सुकता और बढ़ गई। तभी ऑफिस के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। माया उत्सुक दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी। जब उसने देखा कि ये मैं हूँ तो उसके चेहरे पर आश्चर्य छा गया। तो तुम वही काई हो जिसके बारे में पिछले 2 दिनों से सब बात कर रहे हैं। अफवाह है कि तुम बेस पर सिर्फ 5 दिन रहे हो और पहले से ही फंग के खिलाफ डेथ मैच दाखिल कर दिया है। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, माया ने तिरस्कार से कहा। साफ है वह अभी अभी मिशन से लौटी है और मेरे बारे में केवल आधी कहानी सुनी है। सनी, जो स्पष्ट रूप से बेहतर जानता है, झपट्टा मारकर माया के मुंह पर हाथ रख दिया। अरे उसके लिए खेद है, माया को पूरी तस्वीर नहीं पता है। वो बिना सोचे बोलती है। कृपया बुरा मत मान, सनी ने घबराकर हंसते हुए कहा। सनी, तुम क्या कर रहे हो? तुम एक नए रिक्रूट से क्यों डर रहे हो? माया ने झटका देकर खुद को मुक्त किया और उसे घूरा। माया, बात करना बंद करो। वो एस टीयर है। रेक्स और फंग दोनों को इन्फर्मरी भेज दिया गया। रेक्स और फंग रेपो, एक स्टेज गैप जो माया के सिर में गड़गड़ाहट की तरह गूंजता है। उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से साफ हो गई। सॉरी, मैंने जो कहा उसके लिए माफी चाहती हूँ, माया ने जल्दी से पलटकर कहा। मैंने इसे स्वीकार नहीं किया। मैंने बस अपना ध्यान क्वीन पर लगाया। डिप्टी क्वीन, मुझे डिप्लॉयमेंट मिशन के बारे में बताओ। क्वीन ने इसे सीधे अपनी टैक्टिकल वॉच से प्रोजेक्ट किया। इवेंट, पूरे शहर में 500 से अधिक लोग लापता हो गए हैं। घबराहट फैल रही है। एक शत्रुतापूर्ण संगठन का संदिग्ध शामिल होना जो गुप्त रूप से काम कर रहा है। इंटेलिजेंस डिवीजन जांच के लिए एजेंट भेज रहा है, संदिग्धों की पहचान कर रहा है और मास्टरमाइंड को उजागर कर रहा है। असहयोगी संदिग्धों के खिलाफ घातक बल का उपयोग अधिकृत है। समय सीमा कोई नहीं, कठिनाई अज्ञात। इनाम 10 मिलियन कैश प्लस 10,000 कॉम्बैट मेरिट। सभी प्रतिभागियों को न्यूनतम 500 कॉम्बैट मेरिट मिलती है, जिसमें पूरा करने वाली टीम के लिए पूरा इनाम होता है। इस मिशन को देखकर मेरी आंखों में आश्चर्य चमक गया, क्योंकि मेरे वेकनिंग के दिन जब मैं ड्रैगन फैंग बेस से जियांगन सिटी लौट रहा था, मैं एक लीकर से टकराया था और यह स्पष्ट था कि इसे जानबूझकर छोड़ा गया था। मैंने बस ये उम्मीद नहीं की थी कि इतने समय के बाद एबिलिटी ब्यूरो के पास अभी भी कोई जवाब नहीं है और जियांगन सिटी में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। एबिलिटी एग्जाम बस आने ही वाला है। जियांगन सिटी में ऐसा कुछ होना, क्या ये एग्जाम से जुड़ा हो सकता है? अगर ऐसा है तो वे सबसे अधिक संभावना एग्जाम साइट पर ही हमला करेंगे। मुझे पहले एबिलिटी ब्यूरो जाना होगा और अगले कदम तय करने से पहले पूरी तस्वीर प्राप्त करनी होगी। मैंने खुद से कहा, काई, यह स्थिति है। जियांगन सिटी एबिलिटी
एबिलिटी ब्यूरो की खुफिया जानकारी के अनुसार सभी लापता सामान्य नागरिक है जिनके पास एबिलिटीज है हमले के स्थान पूरे शहर में फैले हुए हैं जिनमें कोई निश्चित पैटर्न नहीं है। ब्यूरो ने पहले मॉन्स्टर्स के एक बैच को पकड़ा था, उन्हें टैग किया था और उन्हें उनके स्रोत तक वापस ट्रेस करने की कोशिश की थी, लेकिन टैग करने के बाद हर एक ने खुद को उड़ा लिया। जहां तक उन्हें लाइव ट्रैक करने की बात है, यह लगभग असंभव है। वे अदृश्य हो सकते हैं और अपने परिवेश में घुल मिल सकते हैं। आज तक एबिलिटी ब्यूरो को उपयोगी कुछ भी नहीं मिला है। इसे सुनकर मेरी भौहें तन गई। मेरे लिए इस मामले को सुलझाने का मतलब मॉन्स्टर्स के माध्यम से जाना है, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से संशोधित किया गया है या रिमोट से नियंत्रित किया गया है। जैसे ही वे कोई हरकत करते हैं वे खुद को उड़ा लेते हैं। क्विन, एबिलिटी ब्यूरो किस तरह के बेकार लोगों को रखता है? अगर मॉन्स्टर स्कैन सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं तो यह स्पष्ट रूप से कंट्रोल टाइप एबिलिटी वाला कोई है। ब्यूरो को बस शहर के सभी कंट्रोल टाइप एबिलिटी यूजर्स को इकट्ठा करना चाहिए और हिप्नोटिक इंट्रोगेशन चलाना चाहिए या उनकी यादें निकालनी चाहिए। माया ने शिकायत की। माया, शहर में हर कंट्रोल टाइप एबिलिटी यूजर कमजोर से मजबूत हजारों में है और हमारे बेस में हिप्नोसिस या मेमोरी एक्सट्रैक्शन में कुशल कोई नहीं है। भले ही हम यादें निकाल सके, उन हजारों में से कौन स्वेच्छा से सहयोग करेगा? क्विन ने कहा। माया उस पर चुप हो गई। उसे एहसास हुआ कि यह एक धन्यवाद रहित मिशन है जब तक कि उन्हें बेहद भाग्य न मिले और वे एक संदिग्ध पर ठोकर न खाएं, फिर सीधे स्रोत तक ट्रेल का पालन करें। माया, मैं किलर बीज को नियंत्रित कर सकता हूँ। हम उस क्षेत्र में क्यों नहीं जाते जहाँ पहले ही हमला हो चुका है? जब कोई मॉन्स्टर दिखाई देता है तो मैं बीज का उपयोग करके उसे बिना पकड़े छाया में रखूंगा और तुम्हारी एबिलिटी, तुम्हारी गंध और सुनने की क्षमता को चरम स्तर तक बढ़ा देती। कवर्ड मॉन्स्टर ट्रैकिंग हमारे लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सनी ने पूरी तरह से आश्वस्त होकर कहा। मैंने यह सब सुना और मेरी आंखों में कुछ चमक गया। एक तेज विचार बन रहा था। ब्लैक नोवा वायरस सिर्फ किसी भी जीवित प्राणी को संक्रमित और नियंत्रित नहीं करता है, यह मानव यादों को भी निकाल सकता है। एक बार जब मैं एक संदिग्ध से यादें खींच लूंगा तो मैं उनके सटीक रूप को लेने के लिए शेप शिफ्टर किंग का उपयोग कर सकता हूँ। उनके माध्यम से कटौती कर सकता हूँ और रास्ते में एबिलिटीज को लूट सकता हूँ। काई, तुम चुप हो। तुम क्या सोचते हो? माया ने मुझे उत्सुकता से देखा। हम सनी की योजना के साथ चलते हैं। एक बार जब हमें एक संदिग्ध मिल जाता है तो मास्टरमाइंड को ट्रैक करना सीधा है। मैंने जवाब दिया। 1 घंटे बाद हम तीनों एबिलिटी ब्यूरो के दरवाजे से अंदर गए। मिशन कॉन्टैक्ट हमारा स्वागत करने के लिए दौड़ा। आपका स्वागत है, मैं एबिलिटी ब्यूरो का डायरेक्टर जियो। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, कृपया अंदर आइए और हम स्थिति की समीक्षा करेंगे, डायरेक्टर जियो ने गर्मजोशी से कहा। डायरेक्टर जियो, हम पहले से ही ब्रीफ्ड है, सारांश छोड़ दो। ये रहा मेरा कॉन्टैक्ट। अगर कोई नया हमला रिपोर्ट किया जाता है तो तुरंत हमें लोकेशन भेजो, हम जल्द से जल्द साइट पर होंगे। माया ने जियो को सीधे अपना कार्ड सौंपा। स्वर सपाट था, उसके पास स्पष्ट रूप से ब्यूरो के लोगों के लिए कोई धैर्य नहीं था। डायरेक्टर जियो अकड़ गए, फिर एक अजीब मुस्कान प्रबंधित की। बिल्कुल, मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा। काई, माया, मैंने अभी सिटी सेंटर में एक होटल बुक किया है, हम मिशन के दौरान वहाँ रह सकते हैं, सनी ने मुझसे कहा। मैंने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। एक अच्छे सहायक का मूल्य स्पष्ट है, वे हर चीज के बारे में सोचते हैं। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और भले ही मैं ब्यूरो में इंतजार करूं, माया बिल्कुल नहीं करेगी। उसने जियांगन सिटी की पूरी सवारी के दौरान मौसम के बारे में शिकायत की। तभी एक ब्यूरो स्टाफ सदस्य अंदर आता है, चेहरा तना हुआ, आवाज तनावपूर्ण। डायरेक्टर जियो, शहर के उत्तर में ड्रैगन विंग वेयरहाउस में एक घटना हुई है। हमारे अन्वेषक ने बताया कि ड्यूटी पर मौजूद वर्कर्स गायब हो गए हैं। वेयरहाउस खाली है, सिवाय कई स्थानों पर खून और मॉन्स्टर कला के निशान के। अन्वेषक का अनुमान है कि यह आज सुबह लगभग 3 बजे हुआ। जैसे ही वो खत्म करता है, जियो का चेहरा पीला पड़ जाता है और हम तीनों एक नजर साझा करते हैं और कार की ओर दौड़ते हैं। सुबह 3 o'clock बजे और उन्हें अभी खबर मिल रही है। ये बताता है कि ये मामला इतना असंभव क्यों रहा है। उनकी प्रतिक्रिया की गति हमारे बेस के इन्वेस्टिगेशन डिवीजन के बराबर है। माया ने बड़बड़ाया। मुझे उस पर कुछ चमक महसूस हुई। फंग और लूना दोनों इन्वेस्टिगेशन डिवीजन में और वो जो पहले मुझ पर आया था वह इन्वेस्टिगेशन का डिप्टी है। लगता है वे सब एक ही सांचे में ढले हैं। 10 मिनट बाद हम तीनों शहर के उत्तर में ड्रैगन विंग वेयर हाउस पहुंचे और एनफोर्समेंट वेयर हाउस के अंदर कदम रखा। अंधेरा। जैसे ही मैं प्रवेश करता हूँ मुझे हवा में कुछ गड़बड़ पकड़ में आता है। यहाँ कुछ हमें देख रहा है। काई, क्या तुम्हें वो महसूस होता है? माया के बिल्ली के कान बिना उसके एहसास के दिखाई दिए थे। उसका जानवर का रूप अंदर आ रहा था। हाँ, यहाँ अभी भी कुछ है। मैंने सिर हिलाया। मेरी सेंसिंग रेंज मजबूत है। तुम दोनों यहाँ रहो, मैं उस सेक्शन को चेक करूंगा। माया ने आगे शेल्विंग के बीच अंधेरे गलियारे की ओर इशारा किया। पास की शेल्फ की एक पंक्ति के ऊपर एक लिकर छाया में दुबका हुआ था। आंखें लाल चमक रही थी, शरीर गहरा भूरा, त्वचा पर नीले रूनिक चिन्ह उकेरे हुए थे। दांत नुकीले और भयानक थे, लेकिन जैसे ही उसने हम तीनों के प्रवेश को महसूस किया, रूनिक चिन्ह एक मंद भयानक चमक के साथ टिमटिमाए और प्राणी पतली हवा में गायब हो गया।